और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ से हमेशा से शुरू होता है, यानी आपकी सेहत की बात से। आइए, 150 करोड़ आज पूरे हो गए। 150 करोड़ वैक्सीन के डोज आज पूरे हो गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सभी देशवासियों को बधाई। और ख़ासकर हमने अभी बहुत सारे लोगों की बात करी है ना, पुलिस की, तमाम सेना की, तमाम उन लोगों की जो देश के लिए काम करते हैं। इन लोगों को भी उतना ही बड़ा सैल्यूट। वो जो छोटे छोटे लोग हैं, आशा दीदी, फलाना ठिकाना, नर्सिंग स्टाफ, ये वो जो टीके लगा लगा के घूम रहे है ना, उन सबको हैट्स ऑफ, यानी कैप ऊपर करके सम्मान देकर ग्रैंड सैल्यूट। आप लोगों की वजह से भारत आज इस जगह पहुंचा, वरना कभी नहीं पहुंचता। देखिए, जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है, पहली बात हमको उसको रिकग्निशन देना आना चाहिए, है ना। तो ये वो रिकग्निशन है जो आप लोगों ने, ये 150 जो है ना, ये आप लोगों की वजह से, उन तमाम सारे लोगों की वजह से। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, हाँ, सिर्फ इंजेक्शन लगाने वाले नहीं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं, लोडिंग ऑटो वाले भी, जिन्होंने माल को इधर से उधर किया। इसमें वो भी शामिल है जो सिक्योरिटी का काम कर रहा था वहाँ बाहर खड़ा होके। इसमें वो भी शामिल है जिसने, बाबू ने एंट्री करी है। इसमें सब लोग शामिल हैं। इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने कोविन की ऐप बनाई है। आप सबको धन्यवाद। इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, MODI, एक धन्यवाद इनको। इनके बिना ये संभव नहीं था। अगर ये नहीं होते तो आज इस देश के मंजर ही कुछ और होता। और इसीलिए लोगों को चिढ़ होती है, इसीलिए कुछ देशों को चिढ़ होती है, इसीलिए देश चिढ़ रहे हैं आपसे, भारत से चिढ़ रहे हैं। हमारी वैक्सीन लो, सबसे तो पंगा ले लिया आपने, वैक्सीन खुद की बना ली। बताइए, बाहर से वैक्सीन आती 10-10 हज़ार की बिकती पर हेड, कितना बड़ा मार्केट था। भारत को इसी में कंगाल कर देते। अब वैक्सीन आपने बना ली तो दर्द तो होगा ना। तो विदेशी जो बैठे हुए हैं, जो विदेशों में जो बैठे हुए हैं, आपके देश के तो नहीं हैं, आपका देश का भला थोड़ी चाहेंगे, तो वो अपने एजेंट से यहाँ कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। और वही अभी आपने देखा। आज का आंकड़ा भी देख लें कि कोविड का आंकड़ा कितना है। हालांकि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1,17,000 केस हैं और सिर्फ 302 डेथ हुई हैं पिछले 24 घंटे में। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुत आप इसको ईजीली जो है अब मेंटेन हो रहा। और भारत अब रुकेगा नहीं, भारत अब बंद नहीं होगा, इसको हम समझ लें। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। बाकी जितने भी लोग हैं वो एक चीज़ को समझ लें कि लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। जो मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। कल क्या होगा नहीं मालूम, आज तक तो ये हाल है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से काम कीजिए, आराम से अपने जहाँ आपको जाना वहाँ जाइए, है ना। देश का काम करते रहिए। अब आते हैं उस बात पर जिस बात को लेकर लगातार आज हमारा तीसरा एपिसोड है। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच, वो छोटी सी तो बात थी, कुछ लोग आए और बात ख़त्म हो गई, है ना। कुछ लोग आए, घेरा, ठीक है। आज तो उनका बयान भी आ गया, चन्नी साहब का, वो भी सुनाऊंगा, सारी चीज़ें सुनाऊंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना हम समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे क्लूज़ हैं, और वो क्लूज़ अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बड़े कमाल की बात है कि जिस प्रकार से, देखिए, हम लगातार, पहले दिन से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ जो शायद किसी ने बोला या नहीं बोला, मुझे नहीं मालूम, नेशनल मीडिया पे किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैंने पहले दिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी वो बार बार उस फ्लाईओवर की, ब्रिज की, कि फ्लाईओवर क्यों, फ्लाईओवर क्यों, फ्लाईओवर क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? आपको प्रधानमंत्री का काफिला रोकना था, आप उससे पहले रोकते। फ्लाईओवर पे क्यों? मैं बार बार लगातार इस बात को कह रहा था, वाई, क्यों फ्लाईओवर?
और यही चीज़ जो है सबको मालूम है। हमने कहा छत्रपति शिवाजी भी ऐसे लड़ते थे, आज भी टैक्टिकल वॉरफेयर ऐसी होता है। तो वो जो फ्लाईओवर है ना, सकरा रास्ता, फ्लाईओवर पे पकड़ लो, उसी चीज़ को हमने पहले दिन से पकड़ा था और हमको उसी पर बार बार जो है सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत जो है, दर्द जो है वो उस फ्लाईओवर के लेकर था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि वो संभवतः सबसे मुश्किल और सबसे सिटिंग डक जिसे कहते हैं ना, वो वाली स्थिति में उसने प्रधानमंत्री को ला दिया। और झूठ बोला गया, रास्ता भी खुल रहा है, रास्ता भी खुल रहा है। पहली मिनट में बोलना चाहिए था रास्ता नहीं खुलने वाला है, लेकिन फिर भी झूठ बोला गया। पुलिस डिपार्टमेंट लगातार झूठ बोला है सेंट्रल एजेंसी से, लगातार। ठीक है, किसके कहने पर बोला है, सवाल इस बात का है वो पीछे कौन ऐसा है कठपुतली जो चला रहा है जिसकी वजह से सब चल रहे हैं। किसको इतना दर्द है। सत्ता माना कि सत्ता आपको मिल सकती है अगर आप बैठेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप किसी को असैसिनेट करके सत्ता लेना चाहोगे तो ये भारत में कभी ना हुआ है ना हो पाएगा। इसको वो लोग भी समझ ले जो सत्ता चाह रहे हैं, उनको समझना ज़्यादा आवश्यक है एक आम आदमी से ज़्यादा। तो आइए ज़रा हम आपको सबसे पहले वो दिखाएं जो आपको देखना चाहिए। चलिए साहब, ये एक वीडियो आया, काफ़ी मिलता जुलता वीडियो है। आइए ज़रा देखिए, पहले इसको देखते हैं कि साहब ये एक बंदा चला, आवाज़ भी कर देता हूँ थोड़ी सी। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, अपनी हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी में बैठ गए, इधर से ट्रैक्टर आ गया, और ट्रैक्टर आ गए। चलो भाई, अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं हाई सिक्योरिटी में, ठीक है, चलो भाई। ये इनकी गाड़ी भी जा रही है, ठीक है। बिर्रिंग ध्यान रखना ना, BRRING। ये साहब रास्ते पे चल रहे और ये लोग आके खड़े हो गए, ठीक है ना। बहुत बहुत शातिर तरीके से बनाया गया वीडियो है ये। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ज़रा रुकिए, मैं आपको वापस लाऊं ज़रा, हाँ इस जगह लाऊं। ये लोगों ने रोक रखा है और ये गाड़ी टेढ़ी करके लगा रखी है, ठीक है। ये गाड़ी भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ा है। याद आया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था ना, प्रधानमंत्री का भी बिल्कुल सेम था ना। इसी प्रकार से गाड़ियां टेढ़ी करके लगाई थी, रास्ता रोका था। चलिए और आगे देखते हैं, पहले पूरा देख लें इसको। ये देखिए, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये प्रधानमंत्री कार टेढ़ी होके फंस गई, यहां मूव नहीं कर पा रही। क्यों मूव नहीं कर पा रही उसको भी देखिएगा आप। ये निकले, हाँ ये देखने वाला सीन है। ये ब्रिज, फ्लाईओवर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मोदी जी आए तो सपना बड़ा अच्छा देखा था कि सिक्योरिटी वाले भाग जाएंगे। मतलब इनका सपना ये था कि सिक्योरिटी वालों को भगा देंगे। मोदी भी भागेगा, उसको भी रोकेंगे। करना क्या है मोदी के साथ, ये करना है। ये दिख रहा है आपको, हाँ खून बहा देना है मोदी का, सारे लोग मिलकर।
ਸਾਡੇ ਗੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं इस वीडियो को आपको दोबारा से एक बार फिर से दिखाऊंगा, बिना आवाज़ के दिखाऊंगा इस बार, ताकि आप कमेंट्री के साथ सुनते जाएं। तो साहब वही ट्रैक्टर, और ये कौन सा, ये कौन सी जगह है भाई? ये 3 डोम कौन से हैं? चलिए, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई, अपने कार्यालय से निकले, बड़ा सिक्योर्ड है। इसमें एक नाम आ रहा है, ज़रा इसको देखिएगा। ये, हाँ, ट्रैक्टर के ऊपर ये नाम, बिर्रिंग। अब आगे चलते हैं। ये बैठे, ये एनिमेशन है साहब। ये एनिमेशन बनाया गया, और ये एनिमेशन में बताया गया किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर मारना। जब वो गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो हम ट्रैक्टर से जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, और ट्रैक्टर और गाड़ियां जो है वो हम टेढ़ी करके लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे वो भी देखिए। ट्रैक्टर और गाड़ियों को लगाना कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। कहाँ रोकना है मोदी को? सड़क पर नहीं, यहाँ नहीं रोका है। देखिए अगल बगल फार्म हाउस, ये पहाड़ नहीं, यहाँ नहीं रोकेंगे। मोदी को रोकेंगे ऐसी जगह जहाँ से मोदी निकल नहीं पाए, और वो है ये जगह, राइट। हाँ, ये अब मोदी का काफिला जैसे यहाँ आया, पुल पर आ गया, फ्लाईओवर पर आ गया, तब रोकेंगे मोदी को। ये लो जी, मोदी रुक गया, ये देखो जी, ठीक है जी। इसमें नीचे नदी दिखाई गई है, कुल मिलाकर ब्रिज के ऊपर है, और गाड़ी टेढ़ी करके ऐसे लगाएंगे, टेढ़ी करके। ये लो जी, मोदी रुक गया, ये देखो जी, ठीक है जी। इसमें नीचे नदी दिखाई गई है, कुल मिलाकर ब्रिज के ऊपर है, और गाड़ी टेढ़ी करके ऐसे लगाएंगे, टेढ़ी करके ऐसे लगाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये प्लान था भाई कि रोकना है। कहाँ रोकना है? ब्रिज के ऊपर रोकेंगे। बड़े ही कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है कि ठीक ऐसा ही हुआ। अब सबसे मज़े की बात यह है, सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये वीडियो आज का नहीं है। ये वीडियो 1 दिसंबर 2020 का है, 1 दिसंबर 2020 का ये एनिमेशन वीडियो, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 को सोचा था, प्लान किया था, 2 साल आगे का 2022 में ऐसा करेंगे। कमाल है, 2020 में प्लान्ड, 2022 में वेल एग्जीक्यूटेड। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो उन्होंने सोचा था कि मोदी का खून बहा देंगे, वो नहीं हो पाया बस उनसे। तो बड़े अफसोस में बैठे होंगे बेचारे। सोचा तो ये था। अच्छा, लाउडस्पीकर से बुलाए भी इसीलिए गए थे लोग, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बहुत सारे आ जाओ। वहीं जो अपन ने प्लान किया था वो रोक लिया अपन ने। ऐसा था कि वहाँ जो प्लान किया था हमने, उस प्लान पे हमने रोक लिया, आ जाओ। अब तो घेर लिया मोदी को, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, 2020 में प्लान्ड, 2022 में वेल एग्जीक्यूटेड। कर नहीं पाए। प्लान तो था, एग्जीक्यूशन भी तगड़ा करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। शुरुआत नहीं बोला, बहुत समझदारी के साथ बनाया गया ये वीडियो, बहुत समझदारी के साथ, कि पगड़ीधारी दिखा देंगे तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। तो प्लानिंग जो करो उसमें पगड़ीधारी मत रखो, है ना। और भाषा, गाना वो तो सुन लिया ना, वो तो पंजाबी है ना। तो इस भाषा से भी मतलब एक चिड़सी हो गई है ना। सिर्फ मुझे हुई है और लोगों को भी हो गई है। जैसी सुनते हैं ना वैसे ही गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो, एक वीडियो, तो एक वीडियो आपने देखा। आइए अब दूसरा देखते हैं, इसको भी देखें, क्योंकि अगर सारे वीडियो नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आइए भाई, अब देखिए, डू नॉट क्रॉस पुलिस डिपार्टमेंट, इसको भी देखिए, ये भी एनिमेशन ही है। इसमें भी ब्रिज आ गया साहब, इसमें भी ब्रिज आ गया। हाँ, इसमें भी ब्रिज ही रोका हुआ है, ब्रिज पर ही रोका है, फ्लाईवे पर ही रोका है। ठीक है, चलिए आगे देखें फिर क्या हुआ।
आप याद कीजिए, ठीक इसी प्रकार से जो वज्र टैंक है उस पर लोग चढ़े थे, ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, याद कीजिए। ठीक है, ये देखिए, याद आया आपको, बैरिकेडिंग इसी प्रकार से तोड़ी गई थी दिल्ली के अंदर, और इसी प्रकार से लोग चढ़ गए थे वज्र के ऊपर दिल्ली में। कोई किसान विसान नहीं, ये प्योर आतंकवादियों का काम है, प्योर आतंकवादियों का। ये देखिए, आपको याद है डंपर्स वगैरह लगाए गए थे। और अब मोदी को घेर लिया, अब प्रधानमंत्री को घेर लिया, अब ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास होगा। लीजिए साहब, लटका दिया फ्लाईओवर से, लटका दिया ब्रिज से। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितनी सिमिलैरिटी आपको लगती है जो हुआ और जो होने वाला था में? प्लान तो ये था पर एग्जीक्यूट हो नहीं पाया पूरा, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, बट पूरा नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी का उतना समय नहीं मिल पाया होगा शायद, संभवतः। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा था? अब आते हैं इस बात पर कि क्या कोइंसिडेंस है साहब, दो वीडियो हो गए बैक टू बैक, दो वीडियो बैक टू बैक, राइट, एनिमेशन वीडियो है भले ही, और दोनों ही वीडियो में वही ब्रिज और वही मोदी को ब्रिज से लटका दो, क्या बात, वेरी गुड। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? आइए अब इसको भी देख लें। ठीक है, 6 दिसंबर 2020, पिछला 1 दिसंबर, ये 6 दिसंबर 2020, 6 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया ये वीडियो। 2020 में प्लानिंग और 2022 में एग्जीक्यूशन। अब आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा था, बच गए मोदी जी बाल बाल। तो ये इनका एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन प्लान पूरा था कि हम किस प्रकार से मोदी को मार देंगे, लटका देंगे। एक में उनका खून बहा दिया, दूसरे में उल्टा लटका दिया, बस उसके बाद क्या, काम खत्म हो गया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भाई ये वाकई में एक बहुत सीरियस थ्रेट था, और कितने लोगों को लगता है नहीं ये सीरियस थ्रेट नहीं था? और उस वीडियो को भी सुनिए, उस वीडियो में बैठे लड़के को भी देखिए, ये भी एनिमेशन का है। नफरत देखिए मोदी से। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है भाई, ये जो बैठा हुआ है ना भाई, तेरे को तो मानते ही नहीं है ना, ये लोग तेरे को मानते नहीं, तेरे सिर पे पगड़ी नहीं है, तुझे मानते ही नहीं है सिख, तो कौन सी दुनिया में जी रहा है? और जिसको ये गलतफहमी दूर करनी है जरा जाकर देख ले, मालूम चल जाएगा। चलिए आगे चलिए। तो हुण मोदी बाहर निकल नूं मान गया कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो मैंने किसी ने कुछ नहीं करना। तो हुण मोदी बाहर निकल नूं मान गया कि भाई, तो हुण मोदी बाहर निकल नूं मान गया कि भाई, तो हुण मोदी बाहर निकल। गेमिंग चल रही है और गेमिंग में साहब मोदी साहब की कार का कांच तोड़ दिया गया, अब मोदी को बाहर निकाला जा रहा है। मान गया कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो मैंने किसी ने कुछ नहीं कहना, तो यह मुझे दसूगा है ना, तुहानूं पता ही है क्योंकि हाथ 'ਚ बैट फड़ी करते किसी चीज़ वास्ते फड़िया। तो देखते हैं भाई, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा बाहर, काका बाहर आ जा, बाहर आ जा पुत्ता, तो आ जा 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 आ जा। लो भाई मुंडे उतरिया उतरिया, एक मिनट, ये तेरी 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 तेनू माड़ा डरा डरा के भजाऊंगा है। अच्छा 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 अच्छा, भजदा भाई मुंडे भजदा, ये है हजे भी नहीं रोकता भाई, तेरी मैनू बहुत तंग किया भाई, पुलिस दी वेखी जाऊगी। खून निकाल दिया भाई मोदी का, मार दिया मोदी को इन भाई साहब ने, एनिमेशन में ही सही। तो पुलिस मूरे आप कर देना हुण सरेंडर, दूजे बंदे नूं आपां तां नहीं फसाया, तेरी मान। मारने के बाद भी मारते ही रहते हैं, ये तो उन्होंने करके ही दिखाया वहां पर। सिंगू बॉर्डर पे सबको याद है ना हत्याएं कैसे की गई हैं।
अभी भी आपको लगता है कि ये नॉर्मल था मामला, सीरियस थ्रेट नहीं थी? कमाल की बात है। फार्म लॉस के तो वापस ले लिए, अब तो कोई मतलब ही नहीं था ना रोकने का, अब क्यों काफिला रोका जा रहा है? फार्म लॉस की प्रॉब्लम थी तो वापस हो गए, अब तो पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ पर एक देशद्रोही खड़ा होकर माइक पर बोलता है, जो बाजवा को अपना बाप मानता है, जो इमरान को अपना माई बाप मानता है, वो देशद्रोही कहता है कि हमने खूंटा कहाँ खूंटा, वो हमने कल आपको 3-4 बार सुना है, हमने पिछाड़ी में खूंटा ठोक कर हमने बिल वापस करा, तेरे बाप ने भी नहीं करा है, सुन, और तू गलती से इस तरफ आ मत जाना, अब हम बताते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स, हाँ वर्ल्ड लीडर्स तो सर बिल्कुल शौक होंगे, पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज गया, पूरे विश्व देख रहा है, पूरा विश्व मजाक उड़ा रहा है भारत का। और खैर इनकी तो इज्जत बहुत हो गई, ऑस्ट्रेलिया से लेके कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। मुझे फॉरेन के जर्नलिस्ट ने फ़ोन करके जब पूछा तो उन्होंने ये पूछा, दीज आर द सेम पीपल हु किल्ड हु असैसिनेटेड इंदिरा गांधी, सो दे आर डूइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, प्रीटी एक्सपीरियंस दे आर। मेरे शब्द नहीं है सर, विदेश में बैठे हुए दूसरे आदमी के, गोरे के शब्द हैं, अंग्रेज के। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सोचते हैं मार देंगे, काट देंगे, कर देंगे। ये वो जमाना भूल गए जब भीख मांग रहे थे कटोरा ले लेके। कांग्रेस ने इनके साथ सही किया था, कांग्रेस के साथ सही थे। ये हैं भाई साहब वो हैप्पी गोल्डस्मिथ। ਪਾਸੇ ਕਰਾਈਏ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੂਬਰ ਹੋਰਾਂਗੇ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੂਬਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ तो भाई ये स्थिति है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। तेरी 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 तेनू माड़ा डरा के भजाऊंगा है। अच्छा 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 जा भजदा भाई मुंडे भजदा ये हैं हजे भी नहीं रोकदा भाई। तेरी मां सिर पर मार दो मोदी के। हाँ ये लो खून निकल आया, फाड़ दिया सिर, मार दिया मोदी को। अरे गजब साहब, कमाल है। वीडियो आपने देखे, अब बैक टू बैक अगल बगल लगा के भी आपको दिखा दें, कोइंसिडेंस है या नहीं ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, दो वीडियो, तीन वीडियो, वही ब्रिज, वही सब कुछ। इज इट पॉसिबल बाय एनी चांस दैट इट इज अ कोइंसिडेंस? अगर ऐसा कोइंसिडेंस है तो मैं कहता हूं तो बड़ा गजब का कोइंसिडेंस है भाई। यहां हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। यहां हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। लेट अस बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट द वन हु गोज ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इस पर नहीं जाते हम। और हम क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं और आएंगी अभी आगे, जिसमें ISI एंगल भी आएगा, जिसमें सब कुछ आएगा। तो ये कोई हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग नहीं है कि हम बैठकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करें, ऐसा करें, नहीं। वी आर नॉट द वंस। हमारे पास आपको आज तक जितने साल से आप जुड़े होंगे, 7 साल से, 5 साल से, 2 साल से, आपने कभी भी इस चैनल पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं देखी होगी और कभी देखेंगे भी नहीं। हम फैक्ट्स पर बात करने वाले लोग हैं। 2020 में आखिर ये कैसे मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिज के ऊपर रोकना है और वहाँ हम मारेंगे? ये 2020 में कैसे मालूम था? ये प्लानिंग 2020 में कैसे की गई थी और ये इंटरनल वीडियो कैसे घूम रहे थे? ये कैसे घूम रहे थे वीडियो? सबको कैसे बताया जा रहा था कि ब्रिज के ऊपर ही रोकना है, फ्लाईओवर के ऊपर ही, और बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया। अरे पहले रोक लेते 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद रोक लेते, फ्लाईओवर के ऊपर ही क्यों? मौका ना मिले भागने का। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बॉस, ये एकदम क्लियर कट असैसिनेशन प्लान था। प्रधानमंत्री को किस प्रकार से मारा जाए, एक और तो वो तो कह भी रहे थे ना दिल्ली में खड़े होके, इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है? याद आया वो उस बुड्ढे का? तुम्हारी किस्मत अच्छी भाई, मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। मेरे जैसा होता तो पता नहीं अभी कहाँ होते। उतना कहने के घंटा पूरा नहीं कर पाते, अपना 60 मिनट पूरे नहीं कर पाते। किस्मत बहुत अच्छी है इस देश की कि ऐसा शासक मिला है जो इजी गोइंग है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सर माथे बैठा रहा है।
प्रतीक जी, प्रॉब्लम मालूम क्या है? मोदी इस देश को और देशवासियों को अपना देश को घर मानते हैं, देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। उसमें सब लोग आते हैं। घर का कोई एक आदमी है यदि इस प्रकार की हरकत करे तो ये घर का ही है मानकर चलते ना, तो वो वाली बात है। यही काम अगर आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुआ होता तो अब तक पूरे देश में आग लग रही होती। और वो चाहते भी यही है, यही करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोग भी बहुत समझदार हो, संयम के साथ बैठे हो। हमको अपनी एजेंसीज पे भरोसा है। लेट देम फिनिश ऑफ विद देयर इन्वेस्टिगेशन। अब तो कोई हाई पावर कमेटी बन गई है, हाई पावर कमेटी देख रही है, देखने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें ये कर सकते हैं, हम उन कमिटीज़ को, जो हाई पावर कमिटीज़ हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई जानकारी है, किसी प्रकार की जानकारी है, तो आप nia.gov.in पर जाइए और NIA को ये जानकारी दीजिए, या इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये जानकारी दीजिए, या तमाम सारी और ऑर्गेनाइजेशन उनको दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको वहाँ नाम सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके परिवार के ऊपर आँच आ सकती है, तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। मेरा नंबर आपके पास है 8770720196। आपके पास कोई भी जानकारी है इस हमले से संबंधित, तो आप मेहरबानी करके उसको शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे साथ कर लीजिए। मैं आपकी जानकारी कहीं नहीं देने वाला हूँ। आप 100% सुरक्षित रहेंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। आप मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के ऊपर ये हमला, इसको छोटे में लाइटली नहीं लिया जा सकता। प्रयास तो यही था। अगर यही 10-15 हज़ार लोग हो जाते या 5,000 लोग हो जाते तो आपको मंजर कुछ और नज़र आता। या तो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो जाता, या तो प्रधानमंत्री को असैसिनेट कर देते, और या SPG गोली चलाती तो उसमें लोग मर जाते, तो कहते मोदी ने कत्लेआम कर दिया, मोदी ने मार दिया। पर्पज़ उनका यही था। इनका पर्पज़ ये है कि जो लोग इनको भड़का कर ले आओ, और भड़का कर लाने के बाद क्या करना है कि सरकार को मजबूर। क्या बोल रहा था वो कुत्तैत? क्या बोल रहा था कुत्तैत? बोल रहा था चलाओ गोली, गोली चलाओ, गोली चलेगी, गोली चला दो मोदी जी, गोली चला दो, दिल्ली में गोली चला दो, भीख मांग रहे हैं, गोली चला दो मोदी जी, यहां हमला करने आ गए, गोली चला दो। जो हमला करने वाले हो तो भाग जाएंगे बच के, वो तो पीछे हैं, मरवा देंगे नए नए बच्चों को। तो मेरे पंजाब के एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, यदि आपका लड़का घर से बाहर जा रहा, बिल्कुल मत जाने दीजिए। आप अपने घर से किसी को मत जाने दीजिए, क्योंकि आपके लड़के को ये लोग मरवा देंगे अपनी पॉलिटिक्स के लिए, ये लोग मरवा देंगे अपनी गंदगी के लिए। आपके बच्चे के सिर पर इस समय मौत मंडरा रही है, मेहरबानी करके उसको घर से कतई ना जाने दें, और ऐसी समय बिल्कुल ना जाने दें जहां पॉलिटिकल रैली में या किसी का घेराव करने जा रहा, बिल्कुल साफ मना कर दीजिए अपने घर में। नहीं तो लौट कर, हो सकता है इस बार तो किस्मत अच्छी थी, अगली बार आपके बच्चे की लाश पहुंचे। क्योंकि अगर इस तरह से हमला करेंगे, पुलिस फायरिंग में पलट कर या एजेंसीज की फायरिंग में, आपके बच्चे की जान जा सकती है। जान बहुत कीमती है। ये तो भाई इनके लिए तो आपकी जान कोई मतलब मायने नहीं रखती, ये तो आगे बढ़ जाएंगे, आपके तो बच्चे की जान चली जाएगी, आपका तो घर उजड़ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित अपने पास रखें। और मैं उन माँ बाप से भी एक निवेदन करूंगा, यदि आपके कान में कोई बात जाती है, यदि आपके पास में कोई सूचना, यदि आपका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, यदि वो कुछ ऐसा करने वाला, आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके मुझे जानकारी दें। हमें आपकी जानकारी चाहिए, पिछले जो हो चुका उसकी जानकारी, आगे जो हो सकता उसकी भी जानकारी। आपके पास जो भी जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कृपया करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। वैसे डायरेक्ट एजेंसीज के साथ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक और वीडियो है, हमने आपसे बोला था वो ट्रैक्टर के ऊपर बिर्रिंग लिखा हुआ याद रखना। यह आया था बिर्रिंग प्रोडक्शंस। आइए अब देखिए ज़रा इनका एक और कमाल, ठीक है। अब ये सारा मिला जुला वीडियो बनाया इन्होंने। ये जी आ गए, सारे लोग आ गए, ट्रैक्टर से आ गए, और ट्रैक्टर से आने के बाद में क्या, कहाँ जाएंगे? ये फिर से ये बैठे हुए हैं, देखो जी, ये बैठे हुए हैं। हाँ, ये आ गए। इन्होंने कोई एंथम बनाया, समझ में आ गया ना। ठीक है ना। अब क्या करना, अब मोदी को मारना है। मोदी को मारना है जी, देश के प्रधानमंत्री को मारना है किसी भी तरह से। ऐसे वीडियो बनाने वालों को, ये विश्व के किसी भी कोने में हो,
इनको तुरंत एलिमिनेट करना चाहिए। और ये जो मोदी कार में जा रहा है ना, तब देखिए अब क्या होगा। अब बड़ा मज़ेदार केस है, ये लीजिए भाई साहब, इनका हेलीकॉप्टर आ गया। और इस हेलीकॉप्टर से अभी क्या करेंगे, ये मोदी को ही उठा के ले जाएंगे गाड़ी समेत। लो भाई, शिनुक टाइप का हेलीकॉप्टर है। और लो भाई, सपने देखिए जरा कितने गजब के हैं। ये उठा लेगा, लो जी भैया, उठा लेगा मोदी की गाड़ी और अब फेंक देंगे मोदी को। ये सपने लेकर ये लोग चलने वाले, ये अपने आप को शरीफ कहने वाले लोग, ये अपने आप को कहने वाले कि नहीं हम तो सीधे हैं। सबने इनका नंगापन देखा है। जब वो एमएलए को कपड़े फाड़ दिए थे, वो नंगापन भी इनका देखा है। सबको मालूम है ये एक नंबर के आतंकवादी हैं। आतंक फैलाना जिनका काम है, ठीक है ना। अरिंदम कहते हैं लिटरली स्पीकिंग खून खोल रहा है। भले ये एनिमेशन प्रधानमंत्री हमले की तैयारी जो भारत के संप्रदाय पर हमला, ये पूरा भारत के ऊपर हमला है सर। ये कोई ऐसा नहीं कि मोदी के ऊपर हमला है। ये कोई भी प्रधानमंत्री होता तब भी हमारा यही एटीट्यूड होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब ये तो प्रयास फेल हो गया। प्रयास तो और भी बहुत सारे थे। उन सारे प्रयासों की चर्चा करेंगे। तेजस जी, एक्चुअली उनको ये चाहिए था बस कैसे भी करके गोली चल जाए, फायरिंग हो जाए। उसको देखिए पिछली बार क्या हुआ। पिछली बार भी यही प्रयास था कि देश को तोड़ने के लिए आईएसआई जो पैसा डाल रही है, CIA, चाइना, सऊदी अरेबिया का भी पैसा है, और आपका कनाडा, ब्रिटेन, ये सब जो प्रयास कर रहे हैं भारत को तोड़ने का प्रयास। तो मोदी जी ने वो 3 बिल वापस ले लिए, जिनमें कोई कमी नहीं थी, जिनमें पूरा देश जिसके साथ था। वो 3 बिल वापस ले लिए, बोले इनकी गुंडागर्दी कौन निपटेगा, वापस ले लो। फिर इन्होंने अगला प्रयास क्या किया, बोले मोदी जी अब गोली चलाओ। क्यों, हमने तुमको घेर लिया, हम तुमको यहाँ मारेंगे। मोदी जी वहाँ से भी यू टर्न लेकर वापस आ गए। और आकर कहा उनको धन्यवाद बोलना, मैं जिंदा बच गया। ठीक है, तो दर्द बहुत है कि गोली क्यों नहीं चला रहे हो। ये जो आपकी एजेंसीज हैं, ये गोली क्यों नहीं चला रही, ये एसपीजी गोली क्यों नहीं चला रहा। किसी बेगुनाह को तो मार दो आप, जिसको ये भड़का के लाते हैं, जिसको ये नशा करा के लाते हैं, भड़का के भी नशा करा के, ड्रग्स देकर लाया जाता है लोगों को। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये देशद्रोहियों का चरित्र है। हमने पहले दिन आपको ये चीज़ बोली थी कि प्रधानमंत्री जिधर थे वो बहुत खतरनाक पोजीशन में थे, और 20 मिनट उनको किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं रहना चाहिए था। लेकिन 20 मिनट इसलिए रहे क्योंकि बार बार ये कहा गया हम अभी रास्ता खुलवा देते हैं। ये गलत जानकारी, ये झूठी जानकारी लगातार एसपीजी को दी जा रही थी कि अभी रास्ता खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा, जबकि वहाँ कोई किसी ने बात तक नहीं करी। लोग जेब में हाथ डालकर खड़े रहे पुलिस वाले, और ऐसे खड़े रहे जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल सा आदमी आया हो, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। ये झूठी जानकारी बार बार पुलिस के द्वारा एसपीजी को, केंद्र को दी गई। खैर, तो अब लगातार पहले दिन से मैंने कहा वो फ्लाईओवर और वहाँ से पाकिस्तान की दूरी पहले बार में ही दिखाया था ना, गूगल मैप पर खोलकर आपको दिखाया था कि मैप पर देख लो आप कितनी दूरी है, कितना ईजी था इनको एसेसिनेट करना। यह हमने 5 तारीख को बोला था। इसको लेकर के अब और कई सारे खुलासे आ रहे हैं सामने। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि उनको गोली मारी जा सकती थी, उनको तोप का गोला मारा जा सकता था, और यहाँ तो और भी बहुत कुछ था जो आपको शायद समझने की आवश्यकता है। तो क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या ये तैयारी थी कोई और? पाकिस्तानी बोट सीज्ड बाय बीएसएफ फ्रॉम सतलज जस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पीएम्स कॉन्वॉय। बोट तो पकड़ ली गई, बड़ा सवाल इस बोट में और क्या क्या आया था, क्या क्या सामान आया था? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने का सामान भी इसमें आया था? क्या कोई रॉकेट लॉन्चर टाइप का कुछ चीज आई थी? क्या इस बोट में क्या आया था? ड्रग्स का एंगल मत दीजिए, क्योंकि मामला उससे ज्यादा सीरियस है। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ये कब से आ रखी थी बोट? ये तो आज पकड़ी गई है, आ कब से रखी थी? रॉबर कूल जी, इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि इस देश को, आज से नहीं कह रहा हूं मैं सर, मैं 1990 के दशक से बोल रहा हूं, इस देश को कम से कम 10 साल के लिए सैन्य शासन की ज़रूरत है। हमें मार्शल लॉ की, मिलिट्री शासन की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये देश में एक बार ज़रूर होना चाहिए, 10 साल के लिए ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा मैं बार बार लगातार इस बात को बोलता हूँ, स्कूल में है बच्चा तो एनसीसी कंपलसरी होना चाहिए हर स्कूल में। स्कूल बंद कर दीजिए जिधर एनसीसी नहीं है। और कॉलेज पास आउट हो गए, मार्कशीट मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी। 2 साल पहले जाइए सेना को देकर आइए, 1 नया रुपया नहीं मिलेगा, उल्टा फीस ले लो इनसे वहाँ रहने खाने की। जब तक इनको दर्द कैसे महसूस हो, ये जो लोग काम कर रहे हैं
इनको दर्द कैसे महसूस हो, कितनी मुश्किल से देश बनता है, कितने हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी हैं इस देश के लिए, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो जो कर गए आपकी फर्जी हिस्ट्री में जो लिखे हुए हैं, आज भी कर रहे हैं। ये जो 20-20 साल में छूट कर आ रहे हैं ना पाकिस्तान से लोग, ये आप ही के हैं, ये आप ही के लिए काम कर रहे थे। बहुत सारों को तो लाश भी नहीं मिलती सर, ठीक है ना। आज भी मर रहे हैं लोग इस देश के लिए, ऐसा नहीं है। विजय सिंह जी, इनके लिए सिर्फ बॉयकॉट नहीं करना है विजय सिंह जी आपको। नो फार्मर नो फूड वाला जो है ना उसका, और वो जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन वाला, वो फोटो ले जाकर दिखा नहीं सबको, लुक ही बिलोंग्स टू द सेम पीपल, ही इज फ्रॉम द सेम पीपल, ये वही लोग हैं। बताइए वहाँ पूरी कम्युनिटी में, गोरों को बताइए, सबको बताइए, ठीक है ना। ये जो ट्रक चला रहे हैं वहाँ भी बताइए, सब जगह बताइए, एजेंसीज को वहाँ जाके एक एक अपना समय इन्वेस्ट कीजिए इसमें, जाकर बताइए लोगों को, ठीक है ना। सर एक काम करो, आप लोगों को लेबल लगा दो, कौन सा उसमें से खालिस्तानी कौन सा पंजाबी है, हम उसी को हेट करेंगे। फिर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है सर, हम तो जैसे आपके यहाँ लोग जट्ट बोलते हैं ना, हमारे यहाँ लोग ठस बोलते हैं, ठस बुद्धि, हम तो ठस बुद्धि हैं। हमको तो दिखा वैसा और बोला वैसा, तो हमारे लिए तो वैसा ही हो गया। ये तो आपकी प्रॉब्लम है सर, आप लोगों को करना है, ये आपकी कम्युनिटी को देखना कि ऐसे लोगों को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे बाहर करना है, छलनी से छान के कैसे बाहर निकालना है कि ये वो लोग हैं, हम ये नहीं हैं। ये आपको करना है सर, हमको नहीं करना है। दिस इज़ नॉट आवर जॉब, दिस इज़ योर जॉब, यू हैव टू डू इट। महाभ्रष्ट, महा कैरेक्टरलेस आंदोलन था ये विश्व के इतिहास का, जिसमें रंडियां बुलाई गई, परोसी गई। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस मुंह से खड़े होंगे। देखे थे वो सफ़ेद सफ़ेद बाल वाले जा रहे थे वहाँ, उनको भी बाहर करना है उनको। हम तो पहले ही बोलते हैं, द पर्सन हु इज़ कांग्रेसी, वो बोलता है कि मैं कांग्रेसी, तो हम तो मुंह पर बोलते हैं सर। शादी ब्याह में रिलेटिव भी मिलते हैं, यदि वो कांग्रेसी तो हम सीधे बोलते हैं बड़े प्यार से मुस्कुरा के, अच्छा आप हिंदू नहीं हो। कुछ बात होती है ना, वो बीच में बोलते नहीं आप मत बोलो, आप थोड़ी हिंदू, आप तो कांग्रेसी हो, प्यार से, चाहे वो चाचा ही क्यों ना हो, चाहे वो ताऊ ही क्यों ना हो। मिर्ची लग जाती है आदमी को, भयंकर लगती रहे। काम ऐसा करोगे तो यही बोलेंगे ना, है ना, पुचकारेंगे तो नहीं। मेरे रिश्तेदार, उसका मतलब क्या है, कुछ भी करोगे क्या। मेरा बेटा भी देश के साथ गद्दारी करेगा, खड़ा करके गोली मार दूंगा, इंतज़ार नहीं करूंगा कि पुलिस आएगी, एजेंसीज आएंगी, वो मारेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से। और आगे देखते हैं ये न्यूज़ सही है या नहीं। UNI यूनी वार्ता, BSF रिकवर्स एन empty Pakistani boat from Satluj River nearly 50 odd kilometers from away from the PM's convoy was stuck। जहां PM का कॉन्वॉय रुका था उससे महज 50 किलोमीटर की दूरी, महज 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये क्या इसमें कुछ ऐसा भी आया था जिससे प्रधानमंत्री मोदी को निपटाया जाए, तो क्या ये बिल्कुल प्री प्लान था कि इसी जगह पर रोका जाएगा। वीडियो तो कम से कम यही सजेस्ट कर रहे हैं जो एनिमेटेड वीडियो है कि हमको फ्लाईओवर पे रोकना है, हमको ब्रिज पे रोकना है। 50 किलोमीटर दूरी पर मिलती है ये बोट, बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। क्या माना जाए इसको, क्या माने इसको। आतंकवादी 2 पकड़े जाते हैं आज, इसको क्या माने। डेज आफ्टर सिक्योरिटी ब्रीच विद PM Modi's convoy, BSF recovers abandoned पाकिस्तानी बोट नियर फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर उसी जगह पर है ना। तो 20 मिनट तक ये वहाँ फंसे हुए थे जिस जगह, वहीं पास से ये बोट मिलती है। क्या इस बोट में और भी बहुत कुछ सामान आया था क्या। देखिए पुलिस तो कह देगी तो उसमें तो डरा रहे भाई साहब, ऐसा कोई मामला नहीं है, ड्रग्स वाला मामला है। जितने भी लफड़े होते हैं वो ड्रग्स डीलर के थ्रू ही होते हैं, बाहर से नहीं होते। वो फिल्म याद है, अम्मी जान कहती कोई धंधा बड़ा छोटा नहीं होता, वो भी ड्रग्स डीलर ही तो था, वही तो बम लाया था। अब लोग क्या कहते हैं जरा इनकी भी सुन लें। आइटम गर्ल, राजनीति की आइटम गर्ल, छमिया राजनीति की। प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। ये तब समझ में नहीं आ रहा था तेरे को जब कॉन्वॉय रोका जा रहा था, तब तेरी पार्टी रुकवा रही थी, तब तेरे को समझ में नहीं आ रहा था। आपकी जान की कीमत देश का बच्चा बच्चा जानता, वो तो अब आपको समझ में आई है जब आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गई, मुन्नी बाई मुर्दाबाद, मुन्नी बाई मुर्दाबाद हो गई जब, तब समझ में आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा था, इस राज्य का, इस पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। और पंजाबियत का अपमान तो 84 से पहले हो गया भाई साहब। सिद्धू जी जिसकी गोदी में तुम बैठे हो, इन लोगों ने बसों से उतार कर नाम पूछ कर, मुसलमान है तो छोड़ दो, हिंदू है तो गोली मार दो, ये किया है।
तब पंजाबियत का अपमान नहीं हुआ। पंजाबियत का अपमान तब नहीं हुआ जब इस देश की सिटिंग पीएम को उन्हीं के बॉडीगार्ड होते। सोचिए, एक बॉडीगार्ड पे कोई आदमी कितना विश्वास करता है, खुद से ज़्यादा, कि मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को रख रहा हूं जो मेरे बगल में खड़ा है, जो मेरा राइट हैंड है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। वो भाई से बढ़कर होता है। ऐसे लोगों ने गद्दारी करी। सोचिए आप, मेरे साथ भी मेरे बॉडीगार्ड चलते हैं, है ना। वो बहुत कीमती होते हैं, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं आपके लिए। कमाल की बात है। और हमारे कोई पेड़ नहीं, हमारे तो सारे वॉलंटियर्स हैं। सोचिए, अगर मेरे ही वॉलंटियर्स मेरे साथ गद्दारी कर जाएं तो क्या होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, भाई तू ही गोली मार दे, दूसरे से क्यों पड़वा रहा है। आदमी तो वैसे ही मर जाता है। तब पंजाबियत का नुकसान नहीं हुआ था। अरे बेशरम, पंजाबियत का नुकसान तब नहीं हुआ जब गोदी में बैठा था जाके, बाजवा की गोदी में बैठा था जाके। पंजाबियत का नुकसान तब नहीं हुआ जब इमरान खान के साथ में बिरयानी खा रहा था, तब नहीं हुआ। कमाल है। तो भयंकर आक्रोशित हूँ साहब, भयंकर। आदमी लाख कुछ भी बोल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आज बहुत सारे लोगों ने उत्तम जी फ़ोन किया, नहीं सारे ऐसे नहीं, अधूरे ऐसे, वो पूरे ऐसे, ये आज 2% ऐसे, 5% कितना परसेंट है तुम जानो यार, हमको क्या मालूम। तुम क्यों पाल रहे हो ऐसे लोगों को, तुम क्यों नहीं लेकर आते हो। इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या ये सामान्य घटना है। गुरुद्वारे के ऊपर से माइक पे अनाउंसमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचो। आप बेवकूफ़ समझते हो देश की जनता को। आपने क्यों नहीं फ़ोन किया। क्या गाँव वाले मर गए थे, उन्होंने तुरंत फ़ोन क्यों नहीं किया। उनको तुरंत फ़ोन करना चाहिए था, इंटेलिजेंस को करना चाहिए था कि साहब यहाँ तो ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है। अरे आप लाइव चलाते, वीडियो वायरल कर देते कि साहब यहाँ पर ऐसा हो रहा, मोदी आने वाले हैं, इस प्रकार की घटना हो रही है यहाँ पर। तो हम उनमें से नहीं है, वो 1% अंदर वो एक अकेला आदमी जो ऐसा कर रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ, पूरा गाँव पहुँचा। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। रोटी खाते हैं, बेवकूफ़ नहीं है हम। बोले उनको एहसास कराइए, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे। अच्छे लोगों को कम से कम ये एहसास तो कराइए। हम यहाँ ये इतना जो बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे, मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे सरदार, बहुत सारे ऐसे कि लाइव को देखते हैं, कम से कम उनको ये लगे कि ये गलत हो रहा है। वो जाकर अपने लोगों में बात करें जो इस तरह की मानसिकता, उग्रवादी मानसिकता वाले लोग हैं। ये तुम्हारी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए नहीं कहा जा रहा कि मैं उनको नफरत करता हूँ, इसलिए कहा जा रहा है कि जो गलत लोग हैं उनको अलग करें। वो जब तक आप उनके साथ खड़े रहेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। विकास दुबे भी ब्राह्मण था, हमने इसी लाइव पर विकास दुबे की धज्जियाँ उड़ाई थी, और हमने हर उस ब्राह्मण संगठन के हर उस ब्राह्मण की धज्जियाँ उड़ाई थी जो उस गुंडे आतंकवादी के साथ खड़ा हुआ था। आतंकवादी जिसके पास AK-47 है वो आतंकवादी नहीं हुआ तो कौन होगा। पुलिस के ऊपर गोली चलाई साहब, बलात्कारी था, गैंगरेप किया उसने। लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण है इसलिए हो रहा है। तुम्हारा बेटा बलात्कारी है क्या? ब्राह्मण है तो तुमने अपनी बेटी क्यों नहीं दे दी फिर उसको? फिर ऐसे लोगों से ऐसे सवाल करता हूँ, तुम दे आते जाके, क्यों रेप करवा रहे थे दूसरों का? ऐसे नहीं चलेगा बॉस, देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट देनी पड़ेगी। वो सही गलत बात की बात है। हाँ, अन्याय होता है, कई बार होता है, कुछ लोगों के साथ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एक पोस्ट लिख दी, उनको पुलिस उठा के ले गई, ठीक है, लेकिन अब पुलिस बुलाएगी, जाना भी पड़ेगा। किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोले सर ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आया, आप जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मैंने कहा जाना तो पड़ेगा यार, और अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट देनी पड़ेगी अपने को। कानून से नहीं भाग सकते हम, कानून के अंदर रास्ते दिए, उसका उपयोग करेंगे। यही एकमात्र तरीका है डेमोक्रेसी में जीने का। अब ये मत रोइए कि मेरे साथ गलत और होता है, इसका मतलब थोड़ी कि बंदूक उठा लेंगे। बंदूक उठाने वाला आतंकवादी है, चाहे वो एक पुलिस वाले को मारे, चाहे वो 100 को मारे। जिसने उठाई मतलब वो आतंकवादी, आतंक फैला रहा, आतंकवादी है। चलिए और क्या कहते हैं इनकी भाषा देखिए। 1.5 साल किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठे रहे, कोई किसान नहीं बैठा, किसान तो अपने खेत में था। उत्तर प्रदेश आजा, हम बता देंगे तेरे को किसान कैसे होते हैं, ठीक है ना। इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे, तुझे मालूम चल जाएगा किसान किसे कहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी वहाँ किसानों से मिलने नहीं गए क्या? क्यों जाएंगे? प्रधानमंत्री ये वेला है तेरी तरह क्या? आइटम गर्ल है क्या राजनीति की? नहीं जाते, जा, नहीं जा रहे, फुट फुट, नहीं जा रहे, नहीं मिलेंगे, फुट, निकल, हवा आने दे। अगर उस दिन भी उतर कर आगे चले जाते तो उन्हें पता चलता कि लोग विरोध तो कर सकते, लेकिन किसी की भी मंशा तिल मात्र नुकसान करने की भी नहीं थी। अरे वो जो लड़के को काट दिया उसका क्या?
वो जो जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया उसका क्या? वो जो लड़की का बलात्कार कर दिया, गैंगरेप कर दिया सिद्धू, उसका क्या बेशरम? हाँ, खैर तू तो जोरू का गुलाम है, तू क्या बोलेगा? तू तो पब्लिकली एक्सेप्ट करता है कि तेरी लुगाई जो बोलती है तू उसके नीचे चलता है। तू क्या बोलेगा? तेरी क्या हैसियत है? तो इनका कहना है तिल मात्र भी नुकसान करने की नहीं थी। वो जो बेचारा आदमी जिसको लेके गए, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसको हाथ काट के जो मौत मांग रहा था, मुझे मार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। सोचिए, IAS भी ऐसे नहीं मारता लोगों को जैसे इन्होंने मारा है। जिंदा जला दिया। IAS भी ऐसे नहीं मारता जैसे इन लोगों ने मारा है। गैंगरेप कर दिया। कमाल है। और कहते जी नुकसान करने की इच्छा नहीं थी। बाजवा बोल रहा, बाजवा पीछे से, बाजवा ने भर रखा है पीछे पूरा टेप रिकॉर्डर, वो बोल रहा है बाजवा। देखिए मैंने आपसे बोला ना, आप जब तक बुलाएंगे इनको तब तक ये इसी प्रकार से बातें करेंगे। इनके लिए भाषा क्या है? इनके लिए भाषा वही वाली जो मैंने बोली, चल नहीं करते बात, फुट, हवा आने दे, निकाल। इनके लिए ये भाषा है। यही भाषा इनको समझ में भी आती है। आप प्यार से गलत आदमी से बात कर रहे हो, उनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही। हम 1 साल से नंगा नाच देख रहे हैं। इतनी बेशरम कौम मैंने आज तक नहीं देखी भाई साहब, इतनी बेशरम कौम मैंने आज तक नहीं देखी जिसने पूरे विश्व के अंदर देश का नाम डुबा दिया, देश का सिर झुका दिया 26 जनवरी की घटना करके। इसके बाद भी बेशर्मी के साथ खड़े हैं। अरे बेगैरतों, अरे बेशर्मो, थू है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। इतने गद्दार, बाप रे। कोई नहीं आया तब भी निकल के। ठीक है ना। इनको भाषा भाई देखो, इनको जिसने पीटा मारा, जिसने टायर डाल डाल के जलाया, ये उसके पीछे खड़े हैं, उसका पल्लू पकड़ के खड़े हैं आज भी। कितनी हैरानी की बात है कि पंजाब के लोग उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी की सरकार बनवाते हैं जिस पार्टी ने इनको जलाया। चलिए हाँ आगे बात करें। चन्नी साहब क्या करें जरा उसको सुन लें। जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे गजब, इन्होंने एक फोटो भी कर दी ट्वीट। गजब। चन्नी, अच्छा मतलब ये आप, अच्छा ये चाह रहे हैं, ओहो मतलब जान की फिक्र ना हो, मतलब अच्छा मर जाओ इनके हिसाब से। तो चन्नी साहब एक काम करो, कर्तव्य से ज़्यादा जान की फिक्र, अपनी सिक्योरिटी आज ही विड्रॉ कर लो, दे दो अपनी सिक्योरिटी वापस, सिक्योरिटी वापस दे दो वापस, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे देते अपनी सिक्योरिटी वापस? क्यों रखे हो सिक्योरिटी? जान की ज़्यादा फिक्र है? नहीं, कर्तव्य तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। और क्या बोल रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से बोल रहे हैं। आइए, चन्नी साहब कांग्रेसी मुख्यमंत्री, INC राजस्थान कांग्रेस का ट्विटर हैंडल। जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे भगवान, हे भगवान, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जरा। ये कौन सा नशा है भाई जो कभी जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह देते हैं, समझ में ही नहीं आता। ये कौन सा नशा? कम से कम कॉपी करते में कुछ तो दिमाग लगाया करो यार, या बिल्कुल ही पैदल है ये लोग दिमाग से। हाँ, 6 तारीख का जवाहरलाल नेहरू के नाम से, और 7 तारीख में चन्नी साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से डाल दिया। तो भाई बड़ा दर्द है कि मर जाओ लेकिन आवाज़ नहीं करो। कमाल है। चन्नी साहब, सवाल यहाँ ये उठता है कि आप चाहते क्या हो? खुलकर बोलो, घुमा फिरा कर नहीं। इस कमेंट से तो समझ में आ रहा आप क्या चाहते हो। बिल्कुल ये बात तो बोलिए। अगर आप नहीं, सब ऐसे नहीं होते तो आप विरोध कीजिए। आपका विरोध क्यों नहीं दिख रहा हमको? नहीं दिखेगा तो भैया सब ऐसे होते हैं, फिर तो यही माना जाएगा। उसी से तो ध्यान हटाना है कि मिशनरी से अभी सब जागरूक हो गए थे ना कि भाई कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, ये तो उस पर से ध्यान हटाओ। तो कैसे मोदी वाला मैटर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। और वो तो खुद ही हालेलुया करता घूम रहा था जो पंजाबियत की बात कर रहा। कौन सी पंजाबियत? काई की पंजाबियत? पुरखों की जो इज्जत थी ना उसको मिट्टी में मिला दिया इस पाकिस्तान के दलाल ने। इसकी तो कोई थी नहीं। आइए देखें जरा आगे। है PM पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, 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 ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? मैं बड़ा दर्द है, कोई गोली नहीं चली। ऐसे कैसे जान बचा के आ गए आप? अच्छा, गोली चलनी थी चन्नी साहब, ऐसा क्या? आपको पता है कि गोली चलनी थी? आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि कोई गोली नहीं चली? आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई तो बड़ी अच्छी बात है कि भले ही पीएम को रोका गया लेकिन वहां कोई किसी प्रकार की घटना नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो कि गोली नहीं चली? ये गोली का क्या मैटर है यार? उधर खड़ा होके वो कहता है गोली चलेगी, गोली ना, गोली चलाओ, मोदी जी गोली चला दो, कोई तो मरवा दो, किसी को तो मरवा दो। इधर ये परेशान है, मोदी जी पे गोली नहीं चली। ओ हो, प्रधानमंत्री पे गोली चलनी चाहिए थी चन्नी साहब। आगे सुनना, कुछ और भी बाकी रह गए शायद। मैं इस गल ते हैरान है, सारे हिंदुस्तान दे विच जान बचा के आ गए तुसी जी। कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? मैं इस गल ते हैरान है। गोली नहीं चली, तुसी जान बचा के आ गए, मैं इस गल ते हैरान है। अरे गजब साहब। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। हुण मैं आउंदा रैलियां पर है। कब खतरा होता चन्नी जी? जब गोली चल जाती, मार देते प्रधानमंत्री को, तब खतरा होता क्या? कहते जी मैं हैरान हूं, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, मैं हैरान हूं। कमाल है। टाइगर शर्मा जी इतना बड़ा लड़ाका समझते हैं, तभी इनका अफगानिस्तान में वो हाल है कि वहाँ गुरुद्वारे के अंदर टॉयलेट करी है लोगों ने। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? वहाँ से भाग भाग कर आ रहे हैं सिर पे रख रख के। इतने बड़े लड़ाके हो, जाओ जो करके दिखा दो कुछ, क्या उखाड़ लिया? इतने बड़े लड़ाके हो तो फिर कहाँ गए थे जब कांग्रेस वाले मार रहे थे? तब तो हमने बचाया था। जगदीश टाइटलर जब घूम रहा था, सजा तो एक को नहीं करा पाए आप। लड़ाके हो आप, काहे के लड़ाके हो? तो आज ही मेरे पास में फ़ोन आया, एक मैडम, एक बहन है, उन्होंने फ़ोन किया, कहती हैं कि सर मुझे नहीं मालूम था ऐसे, अभी पिछले महीने ही उनसे 5,000 रुपये का वो काट के, रसीद काट के गए उनकी, कि लंगर चलाना है। हमारे पैसे से लंगर चलाओगे, रसीदें काट काट के हमारे, और हमको ही लंगर का वो दिखाओगे लंगर? ऐसे भंडारे हमारे गली मोहल्ले में रोज होते हैं बाबू। जितना तुमने आज तक नहीं खिलाया होगा इतना तो एक दिन में खिला देता है हिंदू। कभी आकर देखना, अक्षय पात्रा से लेकर पता नहीं क्या क्या चलता है हर गली मोहल्ले में। पूछते नहीं है कौन है क्या है, और लोग भर भर के ले जाते हैं डोलचियों में सब्जी और पूड़ियाँ, और कितना टेस्टी होता है वो आपको मालूम है। तो ऐसे भंडारे तो रोज होते हैं सर। आज भी कम से कम 10,000 भंडारे हो रहे होंगे भारत के अंदर, कम से कम 10,000 भंडारे। बस फर्क इतना है कि वहाँ 4 पूड़ी देके 40 कैमरों से फोटो नहीं खींची जाती। ये नंगापन, नीचता नहीं होती। भगवान का प्रसाद मान के सबको दिया जाता है, ससम्मान दिया जाता है। वो ये नहीं कहा जाता आ गए भीख मांगने, जो कल गुरविंदर जी कह रहे थे। हमारे से आके पैसे लोगे, हमसे रसीद काटोगे और हमको ही आंखें दिखाओगे। 5,000 दे के आदमी अगर वहाँ ये सोच कर जाएगा कि चलो भाई प्रसाद पाले, अपन ने भाई यहाँ पर कुछ सहयोग किया है, चलो मत्था टेक आए, तो उसका ये नतीजा, मत्था टेकने पे क्या बेअदबी कर दी, इसको मार दो, इसकी लिंचिंग कर दो। अब तो खतरनाक हो गया, अब तो कोई गुरुद्वारे जाएगा नहीं भाई। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। अब क्या, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या और भी कुछ हो रहा है? आज कश्मीर में भी, कश्मीर से भी बड़गाम फिर मुठभेड़ हुई और फिर आतंकवादी 2 मारे गए। 2 आतंकवादी आज कश्मीर में फिर से मारे गए। सवाल ये, सारी चीज़ों को जरा सब इनको जरा कोरिलेट कीजिए जरा इनको। अचानक से ये सारी चीज़ें, घटनाएं बढ़ती हैं, अचानक से सब होने लगता है ना? अचानक से सब कुछ होने लगता है। और
बडगाम मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है, आईजीपी कश्मीर। तो भाई ये चक्कर क्या है, सारी एक साथ सब चीज़ें कैसे होने लगी, ये कोइंसिडेंस कैसे होने लगा एकदम से? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, प्रधानमंत्री को बचना चाहिए बाहर जाने से, प्रधानमंत्री को बचना चाहिए कोई भी पब्लिक गैदरिंग में जाने से, वर्चुअल मीटिंग करे वही सबसे अच्छा है इस वक्त, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारी जो घटना हुई, क्या इस बारे में एसपीजी ने पहले से बताया था, जो हम बार बार बोल रहे हैं? बिल्कुल, एसपीजी ने बहुत पहले से बताया। एसपीजी साउंडेड अलर्ट टू पंजाब बिफोर पीएम विजिट। पीएम विजिट के आने से, पीएम के विजिट करने से पहले पंजाब को बता दिया था। द रिपोर्ट हैज सरफेस्ड 2 days आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कट शॉर्ट हिज पंजाब विजिट ओवर सिक्योरिटी ब्रीच ऑन हिज एक्सप्रेस फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे। क्या रिपोर्ट है, सब आइए जरा देख लें, है ना। The Special Protection Group SPG, while Prime Minister was sent to Punjab Police a detailed note on the threat perceptions, listing the grave threat PM Narendra Modi faces on various terrorist outfits. Grave threat है उनको, बहुत ज़्यादा खतरा है प्रधानमंत्री को। SPG ने, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने इस बात को लिखित में दिया है पंजाब सरकार को, लिखित में दिया है। देखिए और किन किन से खतरा है। Shri Narendra Modi, PM India faces grave threat from Indian Mujahideen, ex-student Islamic Movement of India, ex-SIMI, Kashmiri and Pakistani-based terrorist outfits including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Harkatul-Mujahideen, Harkatul-Jihad-e-Islami, Tehreek-e-Taliban Pakistan, and Hizbul-Mujahideen and other Pak-based Sikh militants. क्या? And other Pak-based Sikh militants. जो पाकिस्तान में बैठे हुए सिख आतंकवादी हैं, उनसे दिक्कत है। अब लोग जो इतनी देर से कह रहे थे सब ऐसे नहीं, सब ऐसे नहीं, भाई साहब आप बताओ ना, हम कैसे पहचाने पाकिस्तानी को? आप बताओ ना, कोई भी जब ऐसा वीडियो आता, कुछ आता तो बताइए ना, ये हमारा नहीं है, ये पाकिस्तानी कुत्ता है, हमको कैसे मालूम चलेगी? तो पाकिस्तान में जो सिख बैठे, जिनकी बेटियां रोज़ उठा ली जा रही हैं, वो आतंकवाद भारत में कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ में। देखो ऊपर वाले का न्याय बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खुद गया था पोस्टर पकड़ के, यार आज मुझे अफसोस हो रहा है, पोस्टर पकड़ के खड़ा हुआ था जब वो ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए थे। मैं उस एजिटेशन में था। आज मुझे अफसोस होता है कि मैं क्यों गया था, नहीं जाना चाहिए था मुझे। प्रकृति अपने आप सब बैलेंस करती है। क्या वाकई में खतरा है? ये सब कहानियाँ हैं, आइए देखें। एक और ज़रा वीडियो देख लीजिए। हाँ, एनिमेशन, असलियत में कुछ नहीं कर सकते, सब एनिमेशन में ही कर लेते हैं। ये नशा भी एक अलग है भाई, फुक्की मारो, डोडा चिट्टा फुक्की, ये होता ना, ये फुक्की बोलते हैं ना, ये कुछ और बोलते हैं। तो मारो, नशा करो और भाई एनिमेशन में मार लो भाई, मार लिया प्रधानमंत्री को एनिमेशन में, ठीक है ना। तो इसी में खुश हो गए, एनिमेशन में मार के ही खुश हो गए। तो मन में इन लोगों के क्या चल रहा है भाई? अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब प्रधानमंत्री फंसे थे उस कॉन्वॉय में, उस रास्ते पर, उस जगह पर। तब गुरप्रीत सिंह मोदी मर गया, इनको ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई, मर गया। मतलब इनकी तैयारी पूरी थी क्या गुरप्रीत सिंह कि मोदी फंस गया, मतलब मोदी को मार ही देंगे। 3:44, 5 जनवरी, इन्हें लगा कि मोदी फंस गया तो मतलब मार ही लेंगे हम। जरा वीडियो भी देख लीजिए कौन सा डाला है। में क्या है, पूरे विश्व को सब सारी टेंशन यही हो रही, भारत जिस प्रकार से ऊपर आ गया, एकदम निकल कर आया है ना। चाइना का भट्टा बैठ गया है। आपको मालूम है वुहान की हालत क्या है? खाने को नहीं है वुहान प्रोविंस में, खाने को नहीं, लिटरली खाने को नहीं है। भीख मांग रहे हैं लोग, चोरियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार, आपकी जो भारत सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये वहाँ से सारा मेक इन इंडिया के तहत सारी फैक्ट्रियों वहाँ से यहाँ उठा लाई।
अब लंका लग गई। तो अब यहाँ क्या करें, तो चाइना ने वहाँ के जो एजेंट है ना, अपने एजेंट्स को भारत के जो गद्दार है उनको चुना, बोला यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद कराओ, स्ट्राइक कराओ। तो एप्पल में स्ट्राइक हो गई, एप्पल बंद हो रही है। पहले चाइना में बनता था, अभी भारत में बनना शुरू हो गया। भारत से ही जा रहा था, फ्लैगशिप बनते थे, एप्पल 12, 12 मैक्स, 12 मैक्स प्रो, 13 बंद करा दो, 13 बनेगा ही नहीं, तो चाइना से जाएगा। समझ रहे हो ना आपके देश के साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है जो उसकी नीतियां हैं, आपके देश की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से आपका देश आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसी का ये रिहर्सल है। इसको मार देंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे बहुत है मोदी जैसे। मोदी जाएगा और आएंगे पीछे लोग, है ना। एक कमेंट जो आया बिल्कुल वाजिब कमेंट है, उसको भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो और देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री फंसे थे, ये देखिए आप। और पुलिस क्या कर रही है ज़रा देखिए, पुलिस का एटीट्यूड देखिए, ये देखिए, आराम से खड़े होके बात कर रहे हैं, आराम से। और ये साथ में एसपीजी का कमांडो है। ये देखिए, आपको लगता है पुलिस रास्ता क्लियर कराने के मूड में भी है? ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है नॉर्मल ट्रैफिक जैम है, लग ही नहीं रहा प्रधानमंत्री है यहाँ कहीं दूर दूर तक। ये देखिए, ये कितने हैरान परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री मोदी को बंधक बना लिया गया, मोदी को बंधक बना लिया गया उन्हीं की कार में, उन्हीं के देश के हाईवे पर। ये पंजाब में हुआ। जेब में हाथ डाले खड़े हैं साहब, ये खाली कराने वाले लोग लग रहे हैं क्या? किसी के हाथ में ये भी नहीं है, कोई ने जैकेट भी नहीं पहन रखी कि पथराव हो गया तो, क्योंकि मालूम है, पहले ही मना कर दिया था कुछ नहीं करना, अपन सब सेटिंग से करेंगे। लो जी, लोग कह रहे हैं ना दूरी नहीं थी, बहुत दूर थे 1 किलोमीटर। ये रहे सामने दिख रहे हैं, और ये खड़े हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो आपको पुलिस वाला लग रहा है? ये तो अपनी बातों में मस्त है, खाली तक कराने का प्रयास नहीं हो रहा सर, बात तक नहीं हो रही है। और ये मोदी जी खड़े हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था ये, सोचिए आप। इनके तो प्राण निकल गए होंगे बेचारे एसपीजी कमांडोज के। अपनी ही गाड़ी में, अपने ही देश में इनको बंधक बना लिया गया। अब सुनिए, आगे सुनिए। अब इस गाड़ी को बदला जाना है, क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई है, ये गाड़ी उतनी सिक्योर नहीं है, इसकी जगह नई गाड़ी ली जानी है। नहीं 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 नहीं, नई गाड़ी मत लो, नई गाड़ी मत लो। अरे मोदी करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी। अरे करोड़ों की गाड़ी इसलिए चिल्लाया जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी उतनी सिक्योर नहीं है, इसमें मार सकते हैं मोदी को, इसमें मार सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। नई गाड़ी मत लो जिसमें मार नहीं पाएंगे। ऐसा चल रहा है क्या? इसलिए विरोध हो रहा था क्या कि नई गाड़ी मत लो, उसमें मारना मुश्किल हो जाएगा मोदी को, इसी पुरानी गाड़ी में ढचरे में चलने दो, इसमें मारना आसान है मोदी को। ये सब चल रहा था क्या? इसलिए विरोध हो रहा था क्या? सवाल बहुत सारे हैं सर। एक एक चीज़ को अगर आप जोड़ेंगे तो पूरी माला बन जाएगी, एक एक मोती पिरोते चले जाइए, पूरा चेन बन जाएगी। तो मोदी को जो मारने का प्रयास है, इसीलिए ये सारा चल रहा था क्या कि गाड़ी मत बदलो, फलाना नहीं करो, नया पार्लियामेंट हाउस नहीं बने, सिक्योरिटी लेने जाओ तो उसमें प्रॉब्लम है, कोई नया गैजेट ले लो उसमें प्रॉब्लम है, पेगासस सॉफ्टवेयर ले लो तो उसमें प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है बताइए? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मोबाइल ले जाए सरकार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। आप में से किसी को दिक्कत है क्या कि सरकार मेरे ऊपर नज़र रखे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर नज़र रखो, मैं गलत आदमी तो नहीं हूँ कहीं, सरकार को नज़र रखनी चाहिए मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब मुझे दिक्कत नहीं तो वो लोग कौन है जिनको दिक्कत है? आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तभी आपको दिक्कत है। अगर आपने चोरी नहीं करी तो पुलिस वाला बोलेगा आप सामान की तलाशी दीजिए, तो आप डंके की चोट पर दोगे। जब चोरी करिए तभी आप कहानीबाजी करोगे, मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ, फलाना है ढिकाना है। मारने वाले बहुत हैं। तो प्रधानमंत्री से प्यार करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले आप लोग तो हैं ही, और भी बहुत लोग हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह से भाई ये तस्वीर आ रही है। अब तो ये बड़े विचलित करने वाली तस्वीर है। बताइए, मुसलमान भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चादर चढ़ाई और प्रार्थना करी।
कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी उम्र दे। कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा उनसे अच्छे तो मुसलमान हैं। आज देख लीजिए भैया, बहुत बड़ा कुफ्र हो रहा है। मजे की बात है कि ये देखिए, ये जो असली मुसलमान है ये हाथ बांध के खड़े हैं। ये भाई साहब जो नकली वाले पहुंचे, ये पहले हाथ खोल के खड़े हो जाते। ये क्या चक्कर है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। ये तुम लोग कितने डिप्रेशन में हो, कितने डिप्रेशन में हो, समझ में नहीं आता मुझे। तो खैर बॉलीवुड का असर। अरे नहीं साहब, इतने डिप्रेशन में हैं, इतने डरे हुए हैं, उनको अपने धर्म को बड़ा हल्का समझते हैं, बहुत ही हल्का, निचला। जो दूसरा मिल जाता है उस पर हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं। और भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं साहब, हवन हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज हवन किया, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करी। तो लोग हैं, ऐसा नहीं है। मारने वाले हैं तो उससे ज़्यादा बचाने वाले हैं, और भगवान से उनके लंबी आयु की कामना करने वाले लोग भी। अब हमने कल आपसे बोला था बहुत इजी, मतलब पहले दिन परसों ही बोला था आपसे कि बहुत इजी था प्रधानमंत्री को मारना। इसी बात को आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। पीएम मोदी वॉज विद इन पाकिस्तान फायरिंग रेंज, कांग्रेस मनीष तिवारी डिबंक्स चन्नीज नो थ्रेट क्लेम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आर्टिलरी फायर की रेंज में थे, एक गोला दागना तो खेल खत्म हो जाता। एक गोले में पाकिस्तानी तोपों की रेंज में थे प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब में सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता का बहुत बड़ा दावा। ये जो आपको नीचे तस्वीरें दिख रही ना, ये पाकिस्तानी रेंज में 20 मिनट तक पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग रेंज में थे। एक तोप का गोला चलना था, खेल खत्म। फिर क्या करते आप, बाहर लड़ते पाकिस्तान से, या आपके यहाँ जो दंगे हो रहे थे उसमें लड़ते, आप इंटरनल लड़ते? ये तो बिल्कुल एकदम ट्रम्प कार्ड था। ये तो मतलब एक बेहतरीन काम था। कल परसों तक मैं बोल रहा था तो लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा। बोलो आज कांग्रेस का नेता बोल रहा, मनीष तिवारी। मुझे खुशी, कम से कम एक तो ईमानदार आदमी मिला इसमें जो सच बोल रहा है। सच भी नहीं बोलना चाहते हैं, कैसे होगा? कमाल है। एक एक करके अब सब मानने लगे धीरे धीरे। जो घटना प्रधानमंत्री के साथ हुई ये एक संयोग नहीं था, ये उनकी हत्या की साजिश थी। पूरी दुनिया जानती है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है। ये घटना देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं, पूरे देश के साथ घटी है। हम भी यही कह रहे हैं। और जिसने खुद साजिश की हो वो क्या जांच करेंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अब तक तो मैं कह रहा था कि ये सरकार ने किया, पुलिस इसमें शामिल है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सरकार शामिल। अब तो केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं इस बात को कि जो खुद साजिश की हो, जिसने खुद ने साजिश की हो, वो क्या जांच करेंगे? अब तो सब बोल रहे हैं धीरे धीरे। कब तक छुपाओगे? सच तो सामने निकल कर आएगा। खैर, किस किस ने की साजिश सुन लीजिए, खुद ही सुन लीजिए। पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है? मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो,
मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो। मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो। सरगना बता रहे हैं, मेन पॉइंट बता रहे हैं, किसने किया, कौन है सबके पीछे, वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। मोदी जी का बाल बाका नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से सब कुछ कह दिया उन्होंने, और क्या। आरएसएस बीजेपी से सबको बड़ी प्रॉब्लम है। आरएसएस कार्यकर्ता रवि, धर्म जागरण से थे ये रवि, ब्रूटली अटैक्ड बाय पीसफुल्स इन थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु नियर मदुरई, ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। गंभीर अवस्था में भर्ती हैं, सिर फाड़ दिया गया इनका। धर्म जागरण से आरएसएस कार्यकर्ता है तमिलनाडु में। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, कोई भी व्यक्ति जो आपका काम कर रहा है, चाहे आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो उस समय वहाँ फेल हो जाता है जहाँ आप लोग गलत सरकारों को, गलत लोगों को चुनते हैं, क्योंकि फिर उनकी हत्या हो जाती है। फिर आपका जो एक धर्म रक्षा वाला या देश की रक्षा करने वाला एक जो व्यक्ति, वो कम हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। जब आपकी आंख खुलेगी ना कि ये तो गड़बड़ हो गई, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तब या तो आप कन्वर्ट हो रहे होगे या आप पलायन कर रहे होगे। इसलिए जब आपके पास वक्त है, उस वक्त में आप काम कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, फिर क्या हुआ और देख ले, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते चलते ना। ये क्या हुआ भाई, पुलिस लग गई। ये पुलिस क्यों लगी है, जरा इसको भी देख ले। तो साहब, ये पुलिस लगी है महाराष्ट्र, नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। ओहो, लो भैया, अब आरएसएस कार्यालय पे भी हमला होगा। अभी मोदी जी पे होके ख़त्म नहीं हुआ, अभी आरएसएस कार्यालय पे भी होगा। चलिए और आगे चलते हैं। आरएसएस नागपुर हेडक्वार्टर ऑन अलर्ट आफ्टर टेररिस्ट एडमिट्स टू कंडक्ट रेकी, सेज पुलिस। नागपुर पुलिस ने एक आतंकवादी पकड़ा। उस आतंकवादी ने इस बात को बताया कि हाँ, मैंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में रेकी करी, मतलब आरएसएस के हेडक्वार्टर में अंदर जाकर आया। आखिर ये चला कैसे गया? हाँ, द अलर्ट वॉज साउंडेड आफ्टर द रिसेंट अरेस्ट इन कश्मीर ऑफ अ टेररिस्ट who during interrogation spoke of some members of group conducting a reconnaissance of some building in Nagpur। ठीक है भैया, तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर की रेकी हो गई। किसने किया? पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए मोहम्मद टेरर ग्रुप। भाई, ये पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी संगठन लगातार चल रहे हैं, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। लोकल कश्मीरी था, इसको पकड़ा गया, पूछताछ हुई, तब इसने कड़ी पूछताछ में इसने इस बात को बताया। भाई कमाल है। चलिए देख ले, खाली लिखी लिखी न्यूज़ है, वाकई में कुछ ऐसा है भी। महाराष्ट्र से है, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय की रेकी की गई। आरएसएस मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों की रेकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी ने की है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस बात की तस्दीक की। ये जानकारी सामने आने के बाद संघ मुख्यालय की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का एक युवक जुलाई 2021 में नागपुर में रहकर गया। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के कहने पर उसने नागपुर में संघ के कार्यालय की रेकी करने की कोशिश की थी। हाल ही में यह युवक कश्मीर के पंपोर में गिरफ्तार किया गया था और उससे
पूछताछ में यह बात सामने आई। देखिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश ए मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो साहब अब मोदी को मारो, आरएसएस वालों को मारो, सबके टारगेट पे यही लोग हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब इस घटना को न्यूट्रलाइज कैसे, कोई तरीका नहीं है न्यूट्रलाइज करने का, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए वो बताता हूं कैसे होगा। तो इस घटना को न्यूट्रलाइज कैसे करें? पहले जो है अपने साथ पैसे देकर पत्रकार को ले जाओ कि देखो लोगों ने रोक दी, गाड़ी पीछे से रोक दी, बोनट से नहीं रुकी गाड़ी, डिक्की से रुकी गाड़ी, पीछे से अनोखा रोका गया गाड़ी साहब, बड़ा ड्रामा किया गया। एक और ड्रामा उसके बाद आज आ गया, आइए वाह साहब, ये लीजिए साहब, इस ड्रामे को देखिए। चाकू लेकर आया साहब बहुत बड़ा, ओ हो, और चाकू में धार भी नहीं, लोगों ने आगे से पकड़ लिया। नाटक देखो आप, जय श्री राम, भगवा आया है जीन्स में और शर्ट में, लेकिन ऊपर गले में भगवा। अरे यार अलग से समझ में आ रहा है, क्या करते हो यार। कांग्रेस को हिंदुओं से बहुत चिढ़ है भाई, जय श्री राम से बहुत चिढ़ है। लो भाई भगा दिया, पैंट ऊपर चढ़ाते हुए निकल गए। आज शाबाश। आप बताइए, ये संभव है क्या कोई चाकू लेकर आ जाए और लोग ऐसे निकल जा कर दें? ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? आप किसी में एक थप्पड़ धक्का भी दे दिए किसी नेता को, उसके जो चमचे होते हैं ना, वो आपको मार मार के भुस भर देंगे आप में, आप उठ नहीं पाएंगे वहां से, है ना। ऐसी बुरी हालत कर देंगे। चाकू लेकर आ गया आदमी, जा भग जा, चाकू छीन लिया, भग जा, भगा दिया। अब देखिए आगे देखिए, भग जा। ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चूक है कि एक आदमी चाकू लेके मंच पे चढ़ गया और प्रशासन का हमारा कुछ पता भी नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। हमारे मुख्यमंत्री का अगर नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या हुआ था, पूरा क्या वाकया था? वाकया कुछ भी नहीं था, वो आके मंच पे चढ़ गया और चाकू दिखाने लगा। क्या कहना था उसका? उसका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मैं सबको काट दूंगा। क्या था उसके बाद हथियार? चाकू, ये चाकू था। उसका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मैं सबको काट दूंगा। उसका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मैं सबको काट दूंगा। क्या था उसके बाद हथियार? बस ये हिंदुत्व शो करना कहीं से भी, कैसे भी, जय श्री राम के नारे लगाओ नहीं तो सबको काट दूंगा। हिंदुत्व, हिंदू बदमाश हैं, हिंदू आतंकवादी है, हिंदुत्व सबको काट दूंगा जय श्री राम। यार कम से कम ऐसी नौटंकी तो मत किया करो। आपको समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश वालों, उत्तराखंड वालों, गोवा वालों, पूरे भारत के हिंदुओं, देख रहे हो आप, आपके मुंह पर थूका जा रहा है सीधे सीधे। इस तरह से आपको बदनाम किया जा रहा है। हद हो गई, ये तो हद हो गई। अब असलियत क्या है? असलियत एक कार्टून में आप समझिए, ये रही असलियत, प्रधानमंत्री हमले की असलियत। क्या हुक्म है मेरे आका मोदी? हिंदू घृणा, धर्मांतरण, पाकिस्तान, केजरीवाल, इस्लामिक जिहाद, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, खालिस्तान, ये स्थिति, ठीक है ना। तो साहब एक कार्टून में सारी समअप हो गया पूरा। चलिए, लोग कहते भीड़ नहीं आई थी, आज भी कुछ लोग बोले भीड़ नहीं आई थी। टोंटी चोर कह रहा है कि भीड़ नहीं आई थी, जिसने टोंटी चुराई, टोंटी चोर, वो कहता भीड़ नहीं आई। हमने कल भी बोला था, हम आज भी बोलते हैं, भैया आपने इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर से कराओ, आओ भीड़ दिखाएं। जगह जगह, ये यहाँ से मेन रोड है, यहाँ रोक दिए गए बीजेपी वालों को, जाओगे नहीं, रैली में नहीं जाओगे। पुलिस रोक रही है भाई, रैली में नहीं जाओगे।
सिंगी बॉर्डर पे काट दिया, यहाँ क्या मजाक है। हाँ सही बात है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब सरकार हिल चुकी है और सब कुछ पंजाब सरकार ही कर रही है। और किसान भी ये सब कुछ पंजाब सरकार कर रही है। उस समय से पहले का वीडियो है ना। तब भी लोगों को पता था सब पंजाब सरकार कर रही है। कर रही है। लो भाई आ गए। बीजेपी दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। नवा पंजाब, नवा पंजाब, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आइए मैं आपको समझाऊं आखिर ये दादागिरी गुंडागर्दी हो क्या रही है। अब इस पूरे मैटर को समझिए है क्या। पंजाब के अंदर प्रॉब्लम क्या है जरा उसको समझिए 1 मिनट के अंदर। पंजाब में जो जट सिख हम अपने आप को जो अपने आप को सिख बताते हैं ना, हमने ये किया, हमने जो कल आ गए थे जट सिख जो है, ये अपने आप को सिख धर्म में सिंह क्यों लगाया, सिख पंथ में सिंह क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि कोई जात नहीं दिखेगा, अपनी कोई जात नहीं होगी कहा। पर ऐसा नहीं है, इसमें जातें बहुत सारी, राणा है, फलाना है, डिकाना है, दुनिया भर की जातें हैं और हर आदमी अपने आप को ज़्यादा तेज बताता है। अब जट सिख जो है वो ये जो दलित सिख है, जो ओबीसी हैं, इनको गुरुद्वारों में नहीं घुसने देते। अभी एक ने बीच में गुरु ग्रंथ साहिब अपने घर रख ली थी, तो उसको मारने पीटने उसके घर पहुंच गए थे, उसके यहाँ से उठा लाए गुरु ग्रंथ साहिब। बोले साले तूने घर में कैसे रखी? इनके गुरुद्वारे अलग है विचारों के। अब ये जो मोदी के साथ जो आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो दलित हैं, ओबीसी हैं, तो इन पर वो दादागिरी कर रहे हैं, यानी दबंगाई कर रहे हैं। तो ये जो सवर्ण है, सवर्ण सिख जिन्हें बोला जाएगा, है ना, जो अपर कास्ट सिख है, ये अपर कास्ट सिख छोटे सिखों पर दादागिरी कर रहे हैं, दबंगाई कर रहे हैं। जो जिसे आप निचली जात का हो गए या ओबीसी का हो गए या वंचित समाज का हो गया, उनके ऊपर दादागिरी हो रही है। ये बेसिकली पंजाब में सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पंजाब में जो हो रहा है वो सिर्फ ये है कि जो जट सिख हैं, वो जो बाकी की जो ओबीसी हैं, SC ST सिख हैं, उनको दबाया जा रहा है, उन पंजाबियों को रगड़ा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। हिंदू जो पंजाबी उनको रौंदा जा रहा है। वैसे तो हिंदू सभी हैं, लेकिन उनका कहना है हिंदू पंजाबी अलग है। तो ये है पूरी कहानी इसकी। मैं इसलिए चन्नी को बनाया कि हम मारेंगे पीटेंगे भी इनको और हमारे को वोट भी मिल जाए, है ना। लेकिन चन्नी तो उल्टा काम कर रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है। आज तो पूरे पंजाब से मांग उठ रही है कि भैया आप जो है इनको हटाइए, ठीक है ना। लेकिन अब कोई हटा नहीं रहा। ये भी बड़े कमाल की बात है। पंजाब की बात चल रही है, पंजाब से एक वीडियो और देख लीजिए जरा।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लात जूते चला रहे हैं, हम बहुत ईमानदार राजनीति करने आए हैं जी। कितनी ईमानदार राजनीति करने आए, ये अभी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ये अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कितनी ईमानदार राजनीति करने आए हैं। ज़रा उसको भी देख लीजिए। इनकी ईमानदारी का तो जलवे हैं साहब। देश में ब्लास्ट हो गया इसलिए लोग डरना भूल गया। हाँ, ब्लास्ट होना रुक गया, करेक्ट। आइए ज़रा देखिए कितनी ईमानदार राजनीति है। चोर है के नारे लग रहे। क्यों? देखें कौन चोर है, देखें। राघव चड्ढा मुर्दाबाद। अरे ये तो चूजे का नाम है। राघव जी, आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइए आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए। राघव जी, आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइए आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए। अगर आपसे नाराज चल रहे हैं उनसे बात करिए, ऐसे छुप के क्यों जा रहे हैं? वीर जी, मेरी गाड़ी में आ जाओ, अच्छा गप्पे मारेंगे। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, आपको छुप के जाने की जरूरत क्यों है? वीर जी मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। गाड़ी में बैठती बंद करो, भाग लिए। राघव जी, एक मिनट राघव जी, 40 मिनट गड्डी ला लो, तुसी अगे खड़ जाओ यार। कैसे छुप के पिछले रास्ते से भागा जा रहा है? कोई है तो नहीं? मारेगा मुझे। तो साहब ये स्थिति है। राघव चड्ढा, लोग मुर्दाबाद के नारे लगा, इन्हीं के लोग, कोई बाहर के लोग नहीं। यहाँ कोई कांग्रेस का नहीं आया, कोई बीजेपी का नहीं। अब इनके लोगों का कहना क्या है वो भी सुन लें। ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਖਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਖੋਖੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਂਚਿਆ ਆ लोगों की बदौलत इन्हीं इन्वेस्ट 6 साल से बेचारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सोच रहे थे टिकट मिलेगा या जो भी होगा। टिकट बेच खाया पार्टी ने, पैसे कमा लिए, राघव चड्ढा ने निकल गया। अब परेशान है, बोले 4 खोखे में 3 खोखे में बिक गया, 3 करोड़ 4 करोड़ में बिक गया टिकट। ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ये स्थिति है पंजाब की। अब लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भी आप करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एस्पियोनेज केस दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू जर्नलिस्ट राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जर्नलिस्ट जो है, इनको बेल मिल गई। अब ये कौन है राजीव शर्मा? ये वो हैं जिन पर चाइना के लिए जासूसी करने का आरोप है। इन्होंने इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट और इंडियन आर्मी की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो चाइना को भेजी। इस आदमी को फांसी होनी चाहिए भाई। राजीव शर्मा ब्राह्मण है, बताओ। नितिन शुक्ला कितना बड़ा कुफ्र कर रहा है, बताइए, ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है। ओहो हो, इस आदमी को तो फांसी होनी चाहिए भाई। इसको बेल मिल गई, मतलब इन्होंने जो डिप्लॉयमेंट दे दी, हमारे आर्मी के जवान मारे जाएं कोई दिक्कत नहीं, आर्मी इंटेलिजेंस के हमारे लोग जो उस पार होंगे, जो वहाँ से इंटेलिजेंस भेज रहे होंगे,
वो मौत के घाट उतारे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेल मिल गई। कमाल है। तो ऐसा गजब का काम हो रहा है। खैर, जब अति होती है ना सर, क्या होता है, तब पब्लिक बोलती है, और जब पब्लिक बोलती है तब बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा कुछ कम्युनिटी के साथ हो रहा है। देखिए जरा किसके साथ हो रहा है, आइए। संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंडी कला में आम सभा कर यह सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं, जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। बोलिए जय जय श्री राम। आप उठा करके बोलेंगे, मुट्ठी बांध कर बोलेंगे जय जय श्री राम। कहीं राम है कहीं राम, जय श्री राम, कहीं राम है कहीं राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये स्थिति हो जाती है जब जरूरत से ज़्यादा गुंडागर्दी की जाती है। सोशल बॉयकॉट बोलते हैं उसको, ज़बरदस्त तरीके से। आखिर में एक लाइन थी, भारत की रक्षा कौन करेगा? तो अपने यहाँ लाइव पे लोग क्या बोलते हैं, मोदी करेगा, फलाना करेगा, ठिकाना करेगा, मोदी पुराना हो गया, योगी को ले आओ। मैं पूछता हूँ आपसे, भारत की रक्षा कौन करेगा? आप तो मोदी योगी को ही देखते रहते हो। अरे आपका काम है, आपको करना है। इसलिए तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री काफिले पर हमले से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपके पास है तो ये रक्षा आपने करनी है। कृपया करके वो जानकारी हम तक पहुँचाएं, वो जानकारी हमको दें। आपका नाम, आपका पता, सब कुछ 100% कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कोई भी जानकारी आपके पास है इस कॉन्वॉय से संबंधित, प्रधानमंत्री पर हमले से संबंधित, या राष्ट्र के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उससे संबंधित, कृपया करके वो जानकारी हमें ज़रूर दें। ये देश आपके इन्फॉर्मेशन के इंतज़ार में है, उसको रख कर मत बैठिए। ये मत सोचिए कि हम यहाँ रखेंगे, हमारा नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोल देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास रखिए, निसंकोच होकर अपनी जानकारी भेजिए, मुझे भेजिए, कॉल लगाइए, मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है ना? आपके पास कोई भी जानकारी यदि इस हमले से संबंधित है, कोई वीडियो ऐसा है जो इस हमले से संबंधित है, अनोखा है, कृपया करके उसे मेरे पास ज़रूर भेजें। आप सीधे एजेंसीज को भी भेज सकते हैं और मेरे पास भी भेज सकते हैं। आइए अब देखें कि किस प्रकार से हिंदू और सिख कराने का प्रयास हो रहा है इस देश में। एक वीडियो लिया गया, उस वीडियो का एक्चुअल वो वीडियो क्या है और उस पर डबिंग क्या की गई है, ज़रा देखिए। फेक न्यूज़ है ये, फेक न्यूज़। ये आज खूब चला, खूब लोगों ने इसको चलाया। ठीक है, देखें ज़रा क्या है। So that I never have to hear
कितने लोग आर्मी में जाते हैं? Nobody in the rest of India talks as much shit about how much they contribute to India as much as Punjabis. Over the last 2 years, it's become sickening. जैसे मराठा रेजिमेंट नहीं है, जैसे साउथ इंडियन सोल्जर्स नहीं है, and एक बार ये पंजाबी निकल जाए ना, तो it will come to light how effective they actually were. And I will tell you, कोई डिफरेंस नहीं होगा. एक को निकाल दो, सारे जनरल, सारे सोल्जर, टॉप लेवल से बॉटम तक, हर एक पंजाबी को निकाल दो, पूरे आर्मी, नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे. हर एक पंजाबी को निकाल दो, आर्मी में से, इधर से उधर से, सबको निकाल दो. ये वीडियो एक्चुअली, ये वीडियो क्या है? ये वीडियो वो है जनरल बिपिन रावत के जब नहीं रहे थे उस समय कंडोलेंस मैसेज पढ़ रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब, उस पर डबिंग करके ये आवाज़ भेजी गई और इस मैसेज को सुबह से पंजाबियों के ग्रुप में डाल दिया गया है, सारे पंजाबियों के ग्रुप में, कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है. क्लब हाउस का, ये किसी क्लब हाउस का ये था, और उसको लेकर आ गए. आइए, अब भारत सरकार ने इसको फेक बता दिया, फेक. नो सच डिस्कशन और मीटिंग हैज़ टेकन प्लेस. ठीक है ना. अंजलि कौर, आप समझिए कौन है ये. कौर नहीं, ये गद्दार है, अंजलि गद्दार. ठीक है ना. इसने ट्वीट शेयर किया था, हालांकि इस पर कार्रवाई हो रही है. ठीक है ना. तो ये है, कार्रवाई हो रही है अब इस पर. तो ये फेक न्यूज़ है, इस चक्कर में ना पड़े. भारत सरकार ने बता दिया ये फेक न्यूज़ है. ठीक है ना. तो क्या चल रहा है आपके देश में, इसको भी समझ लीजिए. देश में क्या आपके करने का प्रयास हो रहा है. आइए और आगे देखें. मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना उत्साह पनप रहा है. मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये उत्साह भूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया. मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते. लेकिन मैं कहता हूँ पहले मैं मरूंगा, बाद में दोबारा न मराएगा. डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा. हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट. जिस दिन मेरा नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में. मौलाना तौकीर रज़ा है, मौलाना तौकीर रज़ा खान कहते हैं मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन ये नौजवान, हमारा नौजवान कानून हाथ में ले लेगा. हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा. नहीं, हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहनी हुई है मौलाना. देने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी. तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी भाई. सुन रहे हो. क्लियर है. तो हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी आपको. तैयारी है उनकी. कहते हैं हमारा नौजवान जाग गया, उसी दिन आपकी लंका लगा देंगे. मौलाना तौकीर रज़ा. चलो भाई, अच्छी बात है. मौलाना साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं. जवाब कैसे? जवाब अपन को देने की आवश्यकता का है. काम हो रहा है. हाँ, काम कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का दावा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को दी माफियाओं से मुक्त कराई ज़मीन. वो जो अतीक अहमद अंसारी वगैरह की ज़मीन थी ना, वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आए थे ना, उनको दे दी. सही किया कि गलत किया? ये जो माफिया से जो ज़मीन पकड़ी थी, जो उन्होंने कब्जे किए थे, लोगों की कब्जा करके लिया था, वो जो है हिंदुओं को दे दी जो बाहर से आए थे. ठीक है, बहुत सही है. चलो, तो एक और खबर ले लीजिए. हालांकि कल दिखा चुके हैं. यूपी में आधी की गई बिजली बिल की कीमत. बिजली का बिल आधा कर दिया गया उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश की 2-4 न्यूज़ लेते लगे हैं. तो 130 रुपये फिक्स चार्ज को भी कम करके 65 रुपये किया गया. और क्या किया? शहरी मीटर कनेक्शन पर अब 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल. अरे बाप रे बाप, बताइए कितनी सस्ती है साहब. ये है श्रीकांत शर्मा जी पूरी जानकारी दे रहे थे. हालांकि थोड़ा कम ही कल हमने ये वाली बात उठाई थी. भैया ये लोग तो कहीं रहते ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं रहते हैं, जो काम करते हैं वो भी नहीं दिखाते हैं. कल इस बात को उठाया, आप लोगों ने शायद पहुंचा दिया, वीडियो पहुंच गया. तो आज योगी आदित्यनाथ जी के हैंडल से सारे ट्वीट एक साथ आ गए.
भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में आज 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए गए 13 घंटे पहले, ठीक है। और उसके नीचे आइए, जनपद गोरखपुर में आज 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए गए, ठीक है। जनपद संकुला स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट, और आइए, है ना, श्री अयोध्या जी में टैबलेट स्मार्टफोन वितरित करते हुए। अयोध्या के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। आज मैं इसलिए केवल उन 2000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यद्यपि ये संख्या काफी बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो जो अपन ने कहा वो हो गया भाई, टैबलेट संबंधित ट्वीट आने शुरू हो गए, ठीक है। कल नहीं थे, आज आ गए। चलिए, अच्छी बात है, जो आप काम कर रहे हैं वो कम से कम दिखाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, कल हमने कहा था किसी भी मीडिया हाउस ने इसको कवर नहीं किया, आज शायद बुलाकर उन्होंने एएनआई को लताड़ लगाई हुई, तो एएनआई ने आज इसको कवर किया, 7 तारीख को इसको कवर किया। हम छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे गरीब बच्चों के माँ बाप टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा उठाने में संकट होगा। सरकार डिजिटल एक्सप्रेस के तहत टैबलेट स्मार्टफोन के चलाने के खर्चा को उन बच्चों को उपलब्ध कराएगी, मतलब चलाने का खर्चा भी देगी, इंटरनेट जो पैकेज है वो भी देगी। अब मेरा निवेदन एक है कि आप लोगों तक ये बात पहुंची, आप लोगों ने काम किया, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी मीडिया हाउस पर आधारित ना रहें। आपके जितने मंत्री हैं आप उनसे बोलिए वो इसको ट्वीट करें। आपका खुद का जो ट्विटर हैंडल है उस पर आपकी रोज़ की सारी खबरें आनी चाहिए। तो जो आपको फॉलो करेगा ऑब्वियसली उसको अगर नहीं भी दिखाएगा ट्विटर, तो आपके वॉल पर जाके, आपकी टाइमलाइन पर जाकर देख लेगा आपने आज क्या क्या किया, उसको आगे डिसेमिनेट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि इन दलालों के, इन चोरों के चक्कर में अगर आप लोग पड़ोगे तो आप लोग की खबर कभी नहीं छपेगी, है ना। इनके चक्कर मत पड़िए, आप स्वावलंबी बनिए, अपने दम पर अपना खुद का मीडिया हाउस यानी कि आपका खुद का जो ट्विटर हैंडल है उसका उपयोग कीजिए। चलिए और देखें क्या हो रहा है। अपसेट दैट हिज कन्वर्टेड चिल्ड्रन वोंट परफॉर्म फाइनल राइट्स, हिंदू मैन डोनेट्स हिज हाउस टू टेम्पल। क्या हुआ साहब, हिंदू आदमी है, हिंदू व्यक्ति थे, इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा थे, सभी के सभी जो है कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियनों से शादी करी बेटियों ने तो वो भी क्रिश्चियन बन गई, लड़के ने करी वो भी क्रिश्चियन बन गया, मतलब कोई भी वापस हिंदू नहीं बना। अब इनको ये डर सता है कि बोले मेरा लास्ट राइट तो ये लोग करेंगे नहीं। इन्होंने पूछा अपने बच्चों से, बोले भाई मैं अगर मरूंगा तो मेरा कैसे कर, बोले हम तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के हिसाब से करेंगे, हम हिंदू हिसाब से नहीं करेंगे। तो इनको समझ में आया, बोले ये तो मतलब कहानी अटक गई। तो इन्होंने उठाकर सारी अपनी संपत्ति जो है, जो 2 करोड़ रुपए का इनका घर है, वो घर इन्होंने मंदिर को दान दे दिया और बोला कि मंदिर ही मेरा अंतिम संस्कार करे। और ये बहुत अच्छा काम किया है। हम इन वेलायुधम 85 साल के कांचीपुरम तमिलनाडु से, वेलायुधम जी को हमारा यहाँ से सैल्यूट पहुँचे, हमारा नमन पहुँचे। भाई आपको यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ, आपने ये जो परिपाटी डाली है इसके लिए आपको नतमस्तक हूँ मैं, और मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो ये जो परिपाटी डाली बहुत अच्छा किया, और विश्व के सारे हिंदू इससे सबक लें। और जब भी ऐसा होता है आप अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दे दीजिए, बिल्कुल यहाँ मत कीजिए। वेलायुधम जी फिर से आपको नमन करता हूँ, आपने नज़ीर दी है कि हम सब के लिए वो एक कारगर साबित होने वाली आने वाले समय में। और मैं उम्मीद करूँगा कि कल से ये और खबरें हमारे पास में आए, कल में 2-4 और ऐसी खबरें आए। ऐसे नालायकों को 1 रुपया भी नहीं देना, जो हमारे धर्म का नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है। बहुत महंगी पड़ गई, 2 करोड़ रुपए की संपत्ति चली गई, बहुत महंगी पड़ गई। बहुत अच्छा किया इन्होंने, गजब का काम कर दिखाया, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या, वो जो थूक रहे थे उनका क्या हुआ? जो थूक रहे थे भाई साहब, पूजा गुप्ता की शिकायत के बाद जावेद हबीब के विरुद्ध बागपत में धारा 355, 504 आईपीसी और डीएम एक्ट की धारा 56 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज। एफआईआर हो गई जावेद हबीब के खिलाफ में। गजब हो गया साहब। सिर्फ एफआईआर नहीं हुई, लोग इनके स्टोर पर पहुंच गए, अलग अलग स्टोर्स पर, स्टोर्स बंद करा दिए इनके। आज जब इतना कुछ हुआ तो जावेद हबीब निकल कर आए और फिर कुछ कहा, वो आपके सामने वो लाना भी आवश्यक है। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा उसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं,
अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूँ। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूँ। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूँ। तो जावेद अवीब साहब ने माफ़ी मांग ली है। माफ़ करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि इसमें सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं ना। भारत में जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड न्यूज़ पर वापस आता हूँ, जो ये प्रधानमंत्री के साथ जो करना चाह रहे थे वो क्या, वो कजाकिस्तान में भी वही करना चाह रहे थे। कजाक लीडर रिजेक्ट्स टॉक, टेल्स फोर्स टू शूट टू किल। कजाकिस्तान में जो लीडर है उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कह दिया है गोली मारो माथे पर, सीने पर, दंगाइयों के, आतंकवादियों के। इन अ हार्ड लाइन एड्रेस टू द नेशन, कसयम, अजीब नाम है, पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑल्सो गेव स्पेशल थैंक टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आफ्टर मॉस्को लेड मिलिट्री अलायंस सेंट ट्रूप्स टू कजाकिस्तान टू हेल्प क्वेल द अनरेस्ट। अब ये हुआ क्या, कजाकिस्तान ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। इन गंभीर आरोपों को आप समझिए। इन्होंने कल बातचीत करने से मना कर दिया। वही तालिबान वाला सिस्टम चल रहा था कि बातचीत करो फिर हम सरकार में आएंगे। हम देखिए, आप जितनी बार बातचीत करेंगे ना, इस आर्म्ड बैंडिट्स उन्होंने नाम दिया है, जितनी बार इन आतंकवादियों से आप बात करेंगे उतनी बार ये ताकतवर होते जाएंगे। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बोला देखते ही गोली मारो सालों को, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। एंड ऑथराइजिंग द फोर्सेस टू शूट टू किल विदाउट वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं देनी, सीधे गोली मारो। इन अ हार्ड लाइन एड्रेस टू द नेशन, ऑल्सो गिव स्पेशल थैंक टू द सिक्योरिटी ब्लॉग एल्सवेयर सिटी। तो इसमें जो है, अब देखिए यहां पर आइए, टेररिस्ट कंटिन्यू टू डैमेज प्रॉपर्टी एंड यूज वेपन अगेंस्ट सिविलियंस। देखिए पहले इनकी सेना ने कुछ नहीं करा, इनकी सेना के ही हथियार छीन कर वो ये काम कर रहे हैं। पहले ही गोली मारनी थी, देर कर दी इन्होंने। आई हैव गिवन द ऑर्डर टू लॉ एनफोर्समेंट टू शूट टू किल विदाउट वार्निंग, टोकायेव, ठीक है ना। अब है क्या, आइए इसको समझिए। वी आर डीलिंग विद आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बैंडिट्स बोथ लोकल एंड फॉरेन। फॉरेन हाथ यहां भी है ना। एयरपोर्ट भी क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, कोई बाहर भाग ना पाए, कोई और नई हिंसा ना हो, इसके लिए भी कर दिया गया। इनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसमें 26 आर्म क्रिमिनल्स को उन्होंने जानकारी दी। 26 क्रिमिनल्स को गोली भी मार दी गई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 740 लोग वाउंडेड हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब इसमें बाहर का हाथ बताया जा रहा है। किसका बताया जा रहा है? जो खुद करा रहा है। चाइना's प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउएवर प्रेज टोकायेव फॉर टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स। भाई देखिए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स की प्रेज हो रही है। भारत में ले लेंगे तो अभी कपड़े उतार के नाचने लगेंगे, कपड़े उतार के। टोकायेव सेड Almaty had been under assault from 20,000 bandits with a clear plan of attack, coordination of attacks and high combat readiness. ये आपको भी कल भारत में करना पड़ेगा, आज कर लीजिए। डेमोक्रेसी इज नॉट परमिसिवनेस, ठीक है ना। सो कॉल्ड फ्री मीडिया, किसको ब्लेम किया? ही ब्लेम्ड सो कॉल्ड फ्री मीडिया एंड अननेम्ड फॉरेन फिगर्स फॉर इंस्टिगेटिंग द वायलेंस। जो आपके भारत में हो रहा है सेम वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला के कजाकिस्तान में बोझ भर दिया उन्होंने। रशिया के कंटिजेंट भेजनी पड़ी, 5000 के आसपास रशियन फोर्सेस गई हैं वहां, तब जाकर यह हालत हुई है, ठीक है ना। तब जाकर यह हालत हुई है। वहां पर भी वही, यहां पर जो पेट्रोल महंगा है बताया जा रहा था, वहां पर भी पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी हो गई, फलाना महंगा हो गया। इस बहाने से शुरू होता है किसान आंदोलन, फलाना आंदोलन, ढिकाना। देखते ही गोली मारने, पहले ही दे देने चाहिए थे, बहुत देर से दिए। रशिया की फोर्सेस बुलानी पड़ी। भारत भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहा। भारत को कौन की फोर्सेस आएंगी? किसी की फोर्स नहीं आएगी सर। इसलिए भारत में पहले ही कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का जो प्लान था, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। देखते ही गोली मारने के आदेश होने चाहिए, वो भी बिना वार्निंग के। बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो रशियन फोर्सेस हैं तुरंत उतार दी गई, इसीलिए काम किया। तो हार्ड लाइन स्टेप तो आपको लेने पड़ेंगे, आपको हार्ड तो होना पड़ेगा। भय भैन प्रीत ना हो गोसाई, देखते ही गोली मारो। और मेरा तो एक और निवेदन है कजाकिस्तान से, जो आपके देश के विरोध में जो लोग चले उनको जेल वेल मत कीजिए, उनको पकड़िए
और उनको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। भारत को भी यही करना चाहिए, पकड़ो और तुरंत एलिमिनेट कर दो। ये कोर्टबाजी, जेलबाजी, इस सब के समय बर्बाद मत कीजिए, ना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कीजिए। इसमें जो काम 150 रुपये की एक गोली में हो सकता है, उसके लिए हम क्यों खिलाएं किसी को बिरयानी सालों साल बैठा के? हम क्यों उस पर लाखों अरबों रुपए बर्बाद करें? फिर सिक्योरिटी भी बढ़ाओ जेल की, जेल तोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। गोली मारो, ख़त्म करो ना यार, क्यों इतना रट्टा रखना है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगा कर चलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा खाना खाते रहिए। सिरका लेते रहिएगा थोड़ा सा, है ना? सिरका, एप्पल साइडर विनेगर या गुड़ वाला सिरका, जो भी सिरका आपको समझ में आता है वो सिरका लेते रहिए। नींबू और संतरे अच्छी क्वांटिटी में खाइए, विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।